जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से धमाकेदार और विस्फोटक स्वागत है। आज मैं फिर से आ गया हूं धुआं करने। सुपर 50 मैथ का जो स्पेशल चैप्टर वाइज सीरीज चला रहे हैं उसका ये 17वां एपिसोड है। इसके पहले मैं एडवांस मैथ का भी सभी चैप्टर का सुपर 50 दे चुका हूं, चाहे वो ट्रिगोनोमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, जियोमेट्री हो, अलजेब्रा हो। उसी प्रकार से हाइट एंड डिस्टेंस का भी दे चुका हूं और बहुत सारे चैप्टर का, और जो भी बचा हुआ चैप्टर है सभी का सुपर 50 के माध्यम से आपको मैं अधिक से अधिक प्रैक्टिस करवाऊंगा। देखिए ये सुपर 30, सुपर 20, सुपर 40 ये एक बहाना होता है आप सभी को रिवीजन करवाने का। इसके पहले मैं सभी चैप्टर का मास्टर वीडियो भी दे चुका हूं। उसके बाद सुपर 20, सुपर 30, 10 का दम, हर माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना बेटर होगा। तो ये हम सभी का एपिसोड नंबर तो 17 है। SI एंड CI इसमें देखेंगे। वैसे SI और CI का अलग अलग मैं सुपर 30 भी दे चुका हूं और सुपर 50 भी दे चुका हूं, लेकिन यहां पे मिक्स देखूंगा और हर टाइप के क्वेश्चन को देखूंगा एक ही वीडियो में। दोनों टाइप के चैप्टर का संपूर्ण, दोनों चैप्टर का संपूर्ण रिवीजन हम लोग करने वाले हैं धुआं करते हुए। बाकी कुछ छूटेगा तो आप जरूर कमेंट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का बेस्ट मोटिवेशन जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके अंदर एनर्जी भरेगा। हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, उम्मीद जिंदा रखो। आइए माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए, उनके कदमों में सिलेक्शन को झुकाने के लिए आगे बढ़ते हैं और दौड़ा दौड़ा के एक एक प्रश्नों को नास्ते नाबूद करते हैं। पहला क्वेश्चन, शानदार और जानदार, SI का क्वेश्चन। SI का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? SI मतलब क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज की गणना मूलधन पर किया जाता है। मूलधन हमेशा 100 मानना है, ये आप सभी को पता होगा। मूलधन हमेशा कितना होगा? 100। यदि दर R हो और समय T हो तो ब्याज होता है R गुना T%। किसका R गुना T%? मूलधन का R गुना T%। और मूलधन और ब्याज को जोड़ देते हैं तब वो मिश्रधन होता है। तो ये हो जाता है 100 प्लस RT। फिर से जो पॉइंट हम बताए उसको समझने का प्रयास करिए। मूलधन वो राशि जो आप किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं, मूलधन होता है। प्रिंसिपल अमाउंट जिसको कहते हैं आप, मूल राशि जिसको कहते हैं, धन राशि जिसको कहते हैं, दर जिस दर पे उधार देते हैं या लेते हैं, समय जितना वर्ष के लिए उधार देते हैं लेते हैं। तब वैसे तो जनरल फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे कि साधारण ब्याज में ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय अगुने दर बटा 100। हालांकि इसी को हम लोग रेशियो के मेथड से बनाएंगे तो मूलधन अपने आप में 100% होता है। मूलधन 100 और ब्याज R गुने T और मूलधन 100 प्लस RT। जैसे मूलधन तो हमेशा 100 ही माइंड में सेट रखो। ब्याज 5% के दर से है और 2 वर्ष के लिए है तो ब्याज 5 दूनी 10, 7% 3 वर्ष है तो 7 या 21। और मूलधन 100 और ब्याज 21 तो मूलधन 121। नो डाउट रेशियो के नियम से जो दिया रहेगा उसे तुलना, जो ज्ञात करना उसे गुणा। लेकिन यहाँ पे यदि बाद में चल के दर पूछेगा तो दर बराबर तो तिरछा गुना करते हैं। तो फार्मूला बचपन से रटल है, ब्याज गुना 100 और बटा मूलधन गुना समय। एंड समय बराबर तो समय बराबर हो जाएगा ब्याज गुना 100 और बटा मूलधन गुना दर। ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। क्लियर हो गया ना? ये हो गया हम लोग का, निकल गया दर और समय। क्लियर? ये आपको फॉर्मूला याद होगा। पूछ क्या रहा? 5% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के बाद एक धनराशि 240 रुपया अर्जित करती है। मतलब ये जो है ना, ये साई दिल है, ब्याज दिल है, तब ब्याज है 240 रुपया। आप 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 30। अरे भैया ब्याज की तुलना ब्याज से, ब्याज की तुलना ब्याज से, ब्याज होता है दर गुना समय, 6 5 30। यहाँ अर्जित करना मतलब इतना कमाया, मतलब इतना ब्याज हुआ। 240 की तुलना 30 से और निकालना है मूल राशि तो 100 से। बाबू 100 से काटो, 8 दिया 24, 0 0 कट ही गया, यानी मूलधन हो गया 800। मूलधन कितना हो गया जी?
800। ऑप्शन मिला लो ऑप्शन नंबर सी। मतलब बनावे में 2-4-5 सेकंड लगा, लेकिन ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया हूं ताकि आगे वाले क्वेश्चन को नास्ते नाबूद करते चलेंगे। सभी बच्चा क्रांति की तरह चैनल को फैलाओ, अधिक से अधिक दोस्तों को लिंक शेयर करो और लाइक करे में कोई गलती मत करना। लाइक एकदम फटाफट करेगा, जितना लाइक उतना मोटिवेशन बढ़ता है, एनर्जी बढ़ता है बबुआ। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाओ तूफान के तरह लहराते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मिश्रधन 920 रुपया का। सोचिए मिश्रधन देल है 920, 3 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से मूलधन की राशि। तो बोलिए सर मूलधन आप बोले हैं कि मिश्रधन होता है 100 प्लस RT, तो यहाँ मिश्रधन तो ऐसे 920 देल है, तो इसकी तुलना मिश्रधन से करेंगे। तो यहाँ पर साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? तो बोले सर दर गुना समय, तो 5 या 15। तब मूलधन अपने आप में 100% होता है, ब्याज 15, तो मिश्रधन 115, तो 920 की तुलना 115 से। 920 की तुलना मिश्रधन दे ले तो इसकी तुलना मिश्रधन से ना करिएगा, और मूलधन निकालना है तो 100 से। यही तो रेशियो का कमाल है। काटिए, 15 × 120, 8 बार में कट जाएगा। देखिए ना, 800 15 × 120, 920 हो गया, गुना करेंगे 800 हो गया। दोनों में आंसर 800 ही आया, तो यहाँ पे भी 800, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना जी? आगे बढ़ो ना बाबू तूफान के तरह। हर टाइप का क्वेश्चन लाए हैं, एक एक टाइप के 3-3 4-4 क्वेश्चन, एकदम SI का भी और CI का ही, इसलिए अंत तक बने रहो। किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 8 माह के साधारण ब्याज तथा उसी धन पर 5% वार्षिक दर से 15 माह के साधारण ब्याज में अंतर है 129 के। तब बोलिए सर जी 4%, बच्चा डर जाता है माह में, 8 माह, ये पहला। दूसरा ही कै परसेंट? 5%, ये 15 माह। अभी दोनों में ब्याज में अंतर 129 का है। अब हम सभी जानते हैं ब्याज होता है दर गुना समय, तो देख लेते हैं। ब्याज होता है दर गुना समय तो 4, लेकिन साधारण ब्याज में समय हमेशा वर्ष में होता है, तो 8 माह को वर्ष में बदलेंगे, 8/12। इधर 5 दर और समय 15 माह, तो 15/12। 5 या 15, 4 या 12, इसको गुना करेंगे, ऊपर 25 और नीचे 4, सॉरी हाँ 4 या 12, 25/4 आए। उसके बाद देखिए इसको काटेंगे तो 4 या 12, ये होगा 8/3। आप सोचिए ये 8/3 है, 25/4 है, ये दोनों के अंतर कितना होगा? तो बोले सर LCM 12। 4 से गुना 8 चौके 32, सॉरी 8 चौका 32 और 25 या 75, तो वो बड़ा है ये छोटा है, तो घटाइएगा बढ़ में से ना छोटका। अंतर का मतलब क्या होता है? तो 8 चौका 32 और 25 या 75, तब 75 में से 32 घटाइए, कितना आएगा? तो बोलिए कि सर जी जब हम 75 में से 32 को घटाएंगे तब 75 में से 30 को घटाते तो 45 होता ना जी, लेकिन आप घटा रहे हैं 32, 2 और घटा रहे हैं, तब 43 हो जाएगा, यानी अंतर हो गया 43/12। अब आइए फिर से, हमें उलझना भिन्न में या बटा में नहीं है, या महीना में भी नहीं उलझना है। कॉन्सेप्ट क्या है? साधारण ब्याज दर गुना समय होता है, दर है 4%, समय 8 महीना, हम वर्ष में बदल दिए, काट 4 या 12, 8/3। दर है 5%, 15 महीना है, 15/12, काट 6 के 25/4, ये दोनों का अंतर 43/12। यहाँ अंतर है 129 रुपया के, तो अंतर की तुलना अंतर से और मूलधन निकालना है 100 से। 43 से 3 बार में कटेगा बाबू, और 12 या 36 गुना 100, यानी कि 3600। यही तो मजा है, यही मजा है, आगे और मजा आएगा। 36 हो गया, तब महीना में रहे वर्ष में रहे नास्ते नाबूद कर देंगे। अंतर की तुलना अंतर से, और मूलधन निकालना है 100 से। 36 हो गया बाबू, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े ना, बढ़े चलो बहादुर तूफान के तरह, एकदम टकाटक क्लियर करते चलना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर चौथा। कितने मूलधन को, मतलब आप समझ जाइए, यहीं पे समझ जाइए कि मूलधन भाट हो गया। 5% वार्षिक ब्याज दर पर 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्रधन 225 होता है। बोलिए सर जी ये तो बड़ा उलझाने वाला क्वेश्चन है। मिश्रधन देले है 225, अब आप बताए हैं कि मिश्रधन 100 प्लस RT होता है, तो 100 प्लस RT कितना है? R है 5 और T है 3 महीना, तो 3/12 ना करना पड़ेगा। 3 का 3, 3 चौके 12, यानी 5/4 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं इसको जोड़ेंगे तो 400, इसमें गुना होगा, क्योंकि 5/4 बच रहा है, 5 का 5/4। चलो एक लाइन और बढ़ा ही देता हूँ, 100 प्लस 5/4,
यानी कि 405/4 बच गया जी मिश्र धन। यहीं पे बच्चा उलझता है, सीधा सीधा क्वेश्चन में तो तुलना गुना कर ही लेता है, लेकिन एक के कॉन्सेप्ट है वो आपको भिन्न में उलझाएगा, दशमलव में उलझाएगा, आपको उलझना नहीं है बउआ। यहाँ देख लो 2025 आया मिश्र धन, अब मिश्र धन 100 प्लस ब्याज होता है, हम 100 प्लस ब्याज कर दिए, लेकिन ब्याज होता है दर गुना समय, समय हम महीना में है तो बरस में बदल दिए, तो आ गया मिश्र धन जोड़ जाड़ के 405/4। तो मिश्र धन की तुलना मिश्र धन से और मूलधन निकालना है 100 से। इतने एकर कहानी है बाबू, और कुछ नहीं। काटो, 405 से 5 बार में कटिए जाएगा ई, अब 5 चौके 20 और उस पर ई वाला 100 वाला 2 शून्य यानी 2000 हो गया बाबू, ऑप्शन नंबर डी। इसी को ना तूफान कहते हैं जी, हर क्वेश्चन को नास्ते नाबूद करेंगे। बस आप बने रहिए, सिर्फ लाइक और कमेंट में कमी नहीं होना चाहिए, कुछ भी पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं, और बस क्रांति की तरह याद रखिए, क्रांति की तरह अपने दोस्तों को शेयर करें, फैलाए। आगे बढ़ते हैं तूफान मचाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 को लपेट देते हैं बाबू। आ जाओ फटाक से, लपेटने में कोई दिक्कत नहीं। एक साहूकार को ज्ञात हुआ, अब देखिए थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ, मतलब यहाँ पे टाइप चेंज हुआ, हर टाइप के क्वेश्चन, लेकिन ये बनेगा रेशियो मेथड से ही। एक साहूकार को ज्ञात हुआ कि ब्याज के दर 8% से घट के जब कितना कर रहे हैं, 7.3/4 को 7.75 लिख सकते हैं, इसको 7.25 भी बोलते हैं। तो 8% से घट के 7.7% जब हो गया तो उसकी वार्षिक आय में 6150 रुपये की कमी आ गई। 6150 की कमी आ गई। तो 6150 की कमी, यहाँ तो कितना की कमी, 0.25 की, वार्षिक मतलब एक वर्ष में तो उतने की कमी, तो 0.25 कमी की तुलना कमी से मूल राशि निकालना है 100 से। पॉइंट काटेंगे, एगो आओ 100, 25 से काटेंगे 25 चौका 100। अब गुना करिए, एगो शून्य, 2 गो शून्य, 3 शून्य तो पहली है, 4 5 20 के 0, 1 शून्य और हो गया, 4 इकाई 4 और 2 कितना 6, उसके बाद 6 चौके 24, यानी कि कितना हो गया 24,60,000। लेकिन यहाँ पे आपका आंसर ये दिया है 24,600। तो आप चाहें तो या तो आंसर बदल सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे सुधार सकते हैं आप, इसको दशमलव यहाँ पर हो जाएगा 61.50, तब जाके काट छाट के वही आंसर आपका आएगा, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, यहाँ पे पॉइंट रहेगा तो एगो 100 गुना नहीं होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट तो आप समझिए गए होंगे, जो दिया हुआ है उससे तुलना, जो ज्ञात करना उससे गुणा। क्लियर हुआ ना? यदि ऐसी रहेगा 6150 तो आंसर ई वाला होगा, लेकिन ई वाला आंसर दे रहा है, इसका मतलब वहाँ पे दशमलव होना चाहिए था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं तूफान मचाते हुए बहादुर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। 12,500 रुपया की राशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 15,500 हो गया, तो ब्याज की दर, बोलिए सर एक फार्मूला तो आप बताए कि दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तो ब्याज उसी को कहते हैं जो बढ़ जाता है, जैसे 12,500 मूलधन था, हो गया 15,500, तो कौन नहीं जान रहा है कि 3,000 बढ़ गया, तो अनपढ़ो आदमी बता देगा। गुना 100 बटा मूलधन कितना है, तो 15,500, सॉरी मूलधन तो ऊपरे वाला रहेगा 12,500, 12,500, समय कई वर्ष, 4 वर्ष। काटो, एगरा काटे लगी यारी तलवार की जरूरत है, खाचा खाच काट दो, देख लो, 2 शून्य से 2 शून्य, 4 से 25 चौका 100, 25 से 25 5 125, 5 से 5 6 31, यानी ब्याज के दर हो गया बाबू 6%। कै परसेंट? 6%। केवल फार्मूला का खेल है, ब्याज बराबर मूल, ब्याज क्या, दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। क्लियर है? तो 6% मिला लो, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़े ना जी, आगे बढ़े, चलो तूफान के तरह। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 लपेटते, 7वां लपेटते हैं। साधारण ब्याज की किस दर से 750 रुपया का 5 बरस में मिश्र धन 900 हो जाएगा? सोचिए, 750 रुपया का मतलब 750 मूलधन हो गया, इसका मिश्र धन कितना बनाना चाह रहे हैं आप? 900। मतलब सोचते हैं आप, ब्याज बढ़ाना होगा 150 और कई बरस में, तो 5 बरस में। तो बोल रहा है दर क्या है? बोले सर अबरी कई और फॉर्मूला बताइएगा। दर बराबर ब्याज यानी 150 गुना 100 बटा मूलधन, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन, तो वही 750। समय कई बरस? 5 बरस। काटो, जितना जल्दी काटो आंसर आएगा। 15 5 75,
150 में 5 बार में कट गया। पापा चे 25 चौका 100, ब्याज के दर 4%। जैसे पापा वैसे बेरहमी से काटो, 4% हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ ना जी। आगे बढ़ते हैं तूफान के तरह। प्रतिवर्ष किस प्रतिशत दर पर, फिर से वही बात है, दर बराबर भाट, किस प्रतिशत दर पर 1800 रुपये की राशि 10 बरस में 2700। तो बोले सर 1800 से हो गया 2700, मतलब यह है बबुआ मूलधन, यह है मिश्र धन, जो बढ़ाऊ ब्याज हो गया, यानी ब्याज हो गया 900। कई बरस का ही कांड है, 10 बरस का। तो दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, ब्याज 900 गुना 100 बटा मूलधन 1800 गुना समय 10 बरस। काटो, 9 दूनी 1800। अब यहाँ देख लो, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 से 2 5 10, ब्याज के दर 5%। बोले सर ये सब तो लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप। और मजेदार क्वेश्चन लाइए, बस बाबू आप बने रहिए अंतिम तक, मजेदार क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पर हो गया 5% ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, एकदम बढ़े चलो बहादुर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। यदि 6132 रुपया साधारण ब्याज की दर से 4 बरस में 6951 हो जाता है, तो ब्याज की दर। बोले सर फिर तो वही बात है, अरे फिर तो वही बात है, मूलधन है 6132, अब मिश्र धन हो जाता है 6951। कितना बढ़ गया तो घटाइए, 11 में से 2 घटेगा 9, ये 4 है ना बचा, 4 में से 3 घटेगा 1, ये 9 बचा, 9 में से 1 गया 8, 6 में से 6 तो घट ही जाएगा, तो 819 हो गया। ये क्या हो गया, ब्याज हो गया, ब्याज है ना हुआ 819 जी। यहाँ कई बरस में, तो 4 बरस में, तो समय भी दिल है, ब्याज भी दिल है, मूलधन भी दिल है, दर बराबर, तब ब्याज 819 गुना 100 अब बटा मूलधन 6132। मूलधन कितना 6132 और गुना समय कितना 4। अब आप काट सकते हैं, काटिए। 4 से 25 चौका 100, इसको लगभग में काटना पड़ेगा, लगभग में काटिए, आंसर मिलाइए। 4 से 25 बार में कर सकते हैं, ये देख लीजिए, 8 9 17 1 18, यहाँ देखिए 6 1 7 3 9 2 11, तो मतलब कट तो रहा नहीं है कि 3 से भी काट देंगे। तो जनरली कोई संख्या से कटेगा तो इसको आपको क्या करना है, 819 गुना 25 अब बटा 6132 करिए, ये आपको लगभग में आंसर आ जाएगा। कोची में लगभग में आंसर आ जाएगा। आंसर लाना है, लगभग में क्या दशमलव दे आंसर लाना है और आंसर कमेंट करना है। वैसे आपको पीडीएफ आंसर के साथ मिल जाएगा। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका कैलकुलेशन करता है। मोबाइल का इस्तेमाल मत करना, कैलकुलेटर का दौड़ा दौड़ा के मारेंगे बाबू। आगे बढ़ते हैं, तूफान के तरह बढ़ते हैं मैथ को चीरते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बहादुर, क्वेश्चन नंबर 10। कहता एक राशि साधारण ब्याज पर 10 बरस में दुगना हो जाता है। अब यहाँ पे देख लो, टाइप चेंज हो गया, टाइप चेंज हो गया। 10 बरस में दुगना, कितने बरस में यह समान दर से तिगुना हो जाएगा। एकदम सिंपल ट्रिक, जिसको हॉट ट्रिक बोल सकते हैं, देसी भाषा में समझिए। 10 बरस में दुगना, जैसे ही कोई राशि दुगना हुआ, मूलधन 1 और जो हो गया वो मिश्रधन हो गया, मिश्रधन 2। तो 1 से 2 हो गया तो ब्याज कितना बढ़ा था, 1 ब्याज हुआ कई बरस में, 10 बरस में। देखिए कोई फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करना, एकदम उंगली पे जोड़ लीजिएगा। कोई भी राशि दुगना जैसे हुआ, मूलधन हमेशा 1 होगा, क्योंकि जिससे दुगना तिगुना होगा वो मूलधन ना होगा। और दुगना हो गया तो मिश्रधन 2, तो ब्याज 1 बढ़ा। यदि तिगुना बोला तो मूलधन तो 1 रहेगा, मिश्रधन 3, तो ब्याज 2 बढ़ा। मतलब कोई राशि दुगना हो रहा है तो ब्याज 1 बढ़ेगा, तिगुना हो रहा है तो ब्याज 2 बढ़ेगा, चौगुना हो रहा है तो ब्याज 3 बढ़ेगा, 5 गुना हो रहा है तो ब्याज 4 बढ़ेगा, 6 गुना हो रहा है तो ब्याज 5 बढ़ेगा। तो दुगना मतलब 1 से 2 हो गया, तो 1 ब्याज बढ़ने में 10 बरस। और साधारण ब्याज का सबसे बड़ा खासियत क्या है कि प्रत्येक वर्ष बराबरे ब्याज बढ़ता है, यही ना जी। तो कितने बरस में यह तिगुना हो जाएगा। तिगुना मतलब जो नया मिश्रधन होगा वो 3 हो जाए। तो सोचिए ना कि 1 से 2 मतलब 1 बढ़ने में 10 बरस, तो 1 से 3 मतलब कई बढ़ने में, तो 2 ब्याज होने में कई बरस। तो बोलिए सर 1 ब्याज बढ़े में 10 बरस, तो 2 ब्याज बढ़े में 20 बरस, क्योंकि साधारण ब्याज बराबरे बढ़ता है, तो 20 बरस हो गया। यानी 2 ब्याज बढ़ना मतलब तिगुना हो जाना, तो तिगुना कई बरस में, 20 बरस में। बोले सर ये तो कमाल हो गया, इसमें फार्मूला का ना जरूरत है ना लिखने के, हाथे पर जोड़ देंगे।
एक राशि साधारण ब्याज पर 10 बरस में दुगना, दुगना मतलब एक ब्याज, क्योंकि मूलधन एक मिश्रधन दो, तो एक ब्याज 10 बरस में। तो बोल रहा है कई बरस में तिगुना, तिगुना मतलब 2 ब्याज, तो एक ब्याज 10 बरस में, तो अनपढ़वा आदमी बोलेगा 2 ब्याज 20 बरस में, 3 ब्याज 30 बरस में, तो 2 ब्याज, तिगुना मतलब 2 ब्याज। फिर से दुगना मतलब एक ब्याज 10 बरस में, 10 बरस में दुगना हो रहा है। तो तिगुना कई बरस में, तिगुना मतलब 2 ब्याज, क्योंकि एक तो मूलधन में हो जाएगा। तो दुगना मतलब 1 ब्याज, तिगुना मतलब 2 ब्याज, चौगुना बोलेगा 3 ब्याज, पांचगुना बोलेगा 4 ब्याज। तो दुगना मतलब 1 ब्याज 10 बरस में, तो तिगुना मतलब 2 ब्याज 20 बरस में। अब तो माइंड में सेट हो गया होगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं जी। तूफान मचाते हुए फिर से बोलूंगा, लाइक कमेंट में कमी ना करें, जो भी पूछना है पूछिए, क्रांति की तरफ फैलाइए, क्योंकि ये जो पसीना बहा रहे हैं आपके लिए लगातार हम बहाते रहें। आपका लाइक ही हमें मोटिवेट रखता है, और आपको पता है पसीना तो बहाना पड़ेगा तभी इतिहास बदलोगे। अरे पानी से नहाने वाला तो सिर्फ लिबास से बदलता है ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। कोई धनराशि 16 बरस में दुगना हो जाता है तो 8 बरस में कितना गुना। अब उल्टा पूछ दिया क्वेश्चन, मजेदार मजेदार, देख लीजिए। 16 बरस में दुगना माने मूलधन से, मूलधन 1 और मिश्रधन हो गया 2, मतलब 1 ब्याज। तो 1 ब्याज होने में उसको लगा 16 बरस, तो इसलिए 8 बरस में आधा ब्याज, क्योंकि बराबरे बढ़ता है। कोई भी 16 बरस में 1000, तो 8 बरस में 500 नहीं बोल दीजिएगा आधा करके। 16 बरस में 5000, तो 8 बरस में उसका आधा 2500। तो इसी 1 ब्याज होने में लग गया दुगना, बोल रहा है दुगना मतलब मूलधन 1 मिश्रधन 2, 1 ब्याज बढ़े 16 बरस, तो बोल रहा है कि 8 बरस में कितना गुना था। 8 बरस में आधे ब्याज ना हो गया, तो आधा ब्याज है और 1 मूलधन है, तो कै गुना हो जाएगा। तो 1.1/2 गुना, यानी कि 1.5 गुना हो जाएगा। कै गुना? 1.5 गुना, ऑप्शन नंबर बी। फिर से आइए, मजे का क्वेश्चन है, एकदम हॉट ट्रिक, ताजा ताजा गरम गरम ट्रिक। कोई भी मूलधन 1 होता है, दुगना हो जाना मतलब माइंड में सेट करिए, मूलधन 1 तो मूलधन मिश्रधन 2, दुगना हो गया मतलब 1 ब्याज बढ़ा। कई बरस में दुगना हुआ? 16 बरस में, तो 16 बरस में 1 ब्याज बढ़ा। तो बोल रहा है 8 बरस में कई गुना हो जाएगा, तो 16 बरस में 1 ब्याज बढ़ा, तो 8 बरस में आधा ब्याज बढ़ेगा। तो आधा ब्याज बढ़ेगा, 1 मूलधन है, तो 1 और आधा मिला के 1.5 गुना ना हो जाएगा जी। जो गुना होगा वो मिश्रधन होगा, तो 1.5 गुना हो गया आंसर। क्या है? एकदम सिंपल भाषा में। आगे बढ़ते चलो बहादुर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। तूफान है, साधारण ब्याज की दर से किसी धन का ब्याज 20 बरस में तिगुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में धन से 5 गुना हो जाएगा। समझिए, बड़ा ही मजेदार है। साधारण ब्याज के दर से किसी धन का ब्याज 20 बरस में तिगुना हो जाता है, तो कितने बरस में धन से 5 गुना। अब यहाँ पे बच्चा समझिएगा, ये जो है फंसाने वाला क्वेश्चन है, इसमें 99% बच्चा फंसेगा, 99% फंसेगा। लेकिन आप लोग को हम फंसने दें। कैसे फंसेगा जो देखो, साधारण ब्याज की दर से अभी तक हम जो बताएं उस नियम को फॉलो करेगा, का ब्याज 20 बरस में धन से तिगुना, तो तुरंत क्या करेगा जानते हैं? जैसे तिगुना देखा, मूलधन 1 और मिश्रधन 3, मतलब 2 ब्याज। वो 2 ब्याज लेगा कई बरस में? 20 बरस में। 2 ब्याज लेगा कई बरस में? 20 बरस में। तो कितने बरस में? 5 गुना। तो 1 से 5 हो गया मतलब समझते हैं, 1 से 5 हो गया मतलब 4 ब्याज। तो 2 ब्याज 20 बरस में, तो 4 ब्याज, तो बोले सर 2 ब्याज 20 बरस में, तो 1 ब्याज 10 बरस में, तो 4 ब्याज 40 बरस में। बच्चा टकाटक आंसर 40 मार देगा। बोले 40 तो है ही नहीं हो, 40 ढूंढबो नहीं करेगा, बोलेगा गलती से ही आ गया, तो ये तो आंसर होबे नहीं करेगा। क्यों नहीं होगा? समझो क्वेश्चन ही बोलना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन में दम है। VVI कतई जहर, ग्रुप डी में पूछने लायक क्वेश्चन। समझिए, करा साधारण ब्याज की दर से किसी धन का ब्याज 20 बरस में 3 गुना। ये नहीं बोल रहा है कि कोई धनराशि 20 बरस में 3 गुना हो जाए, बल्कि साधारण ब्याज की दर से किसी धन का ब्याज 20 बरस में धन से 3 गुना हो जाए। मतलब समझते हैं, मतलब मूलधन 1 तो ब्याज हो जाए 3, तो मिश्रधन यहाँ पे 4 होगा बाबू। मूलधन 1 ब्याज 3 गुना हो जाए कई बरस में? 20 बरस में। तो अब यहाँ से समझिए, 3 ब्याज हुआ 20 बरस में, तो 1 ब्याज कई बरस में होगा? तो 1 ब्याज होगा 20/3 बरस में। तब बोल रहा है कि बताइए कितने बरस में धन का 5 गुना। यहाँ भी ब्याजे बोल रहा है, क्योंकि ऊपर में बोल दिया कि साधारण ब्याज की दर से
किसी धन का ब्याज 20 वर्ष में धन से 3 गुना। ये नहीं बोल रहा है कि कोई धन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाए। कोई धन 20 वर्ष में 3 गुना होता तो मूलधन 1 मिश्रधन 3 ब्याज 2, तो ऐसे बनाते ही आंसर होता। लेकिन ब्याज मूलधन से 3 गुना, तब मूलधन 1 ब्याज 3 मिश्रधन 4। हालांकि मिश्रधन से तो कोई मतलब नहीं है, 3 ब्याज होने में 20 वर्ष था, 1 ब्याज होने में 20/3 वर्ष। तब बोल रहा तो कितने वर्षों में धन से 5 गुना हो जाएगा ब्याज भी? तो बोलिए सर 5 गुना मतलब फिर नया ब्याज जो पूछा है, नया ब्याज वो 5 हो जाना चाहिए। 5 गुना मतलब 1 से 5, 3 गुना मतलब 1 से 3। तो 1 ब्याज होने में 20/3 वर्ष, इसलिए 5 ब्याज होने में 20/3 गुने 5 यानी कि 100/3 यानी 33.1/3 वर्ष। मजा आ जाएगा। ये क्वेश्चन बना के आइएगा तो अपने दोस्तों के बीच बनाइए तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से समझ लीजिए, साधारण ब्याज की दर से किसी धन का ब्याज 20 वर्ष में 3 गुना, मतलब मूलधन 1 ब्याज 3 ब्याज 20 वर्ष में था, 1 ब्याज 20/3 वर्ष में था। बोल रहा है कि कितने वर्ष में 5 गुना, वो ब्याज भी तब 5 गुना मतलब 5 ब्याज, तो 3 ब्याज 20 वर्ष में, तो 1 ब्याज 20/3 वर्ष में, तो 5 ब्याज 20/3 गुने 5 100/3 33.1/3 वर्ष। धुआं हो गया ना जी। आगे बढ़े तूफान के तरह, बढ़े चलो बहादुर, बढ़े चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13 लपेटते हैं बबुआ। यहाँ देखिए टाइप चेंज हुआ, एकदम गर्मा गर्म हाउ ट्रिक खिलाते हैं। टाइप चेंज, यहाँ पे हम आपको हाउ ट्रिक खिलाते हैं। देखिए एकदम कहता है 8,000 रुपया जमा करता है राम, जो किसी साधारण ब्याज दर से 3 वर्ष में 9200 हो जाता है। तो जो जमा किया वो मूलधन 8,000, आप पहला मिश्रधन हो गया 9200। बोले पहला मिश्रधन काहे लिखे, तो पढ़िए आगे। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ जाए तो उसकी राशि कितनी हो जाएगी। मतलब दूसरा का मिश्रधन पूछ रहा है कि दूसरा का मिश्रधन क्या हो जाएगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो क्या करेंगे, या किताब क्या करेगा, पहले चूंकि 8,000 हो गया, ये 9200 हो गया, 1200 बढ़ गया ब्याज। कई बरस में? 3 बरस में। तो 3 बरस में 1200 ब्याज बढ़ गया। मूलधन है ये, पहले दर निकालेगा, उसके बाद दर में 2% वृद्धि करके नया दर निकालेंगे। उसके बाद मूलधन की तुलना मूलधन से मिश्रधन निकालना, मिश्रधन से गुना करेंगे। लेकिन हम लोग तो चुटकियों में बनाएंगे। कैसे? साधारण ब्याज का फायदा उठाएंगे। देखिए 3 बरस में ये 800 से हो गया 9200, लेकिन ब्याज की दर पहले कितना था और से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ब्याज की दर 2% बढ़ गया, तो 2% दर बढ़ा तो दर वार्षिक ना होता है जी, तो 1 बरस में 2% ज़्यादा ब्याज मिलेगा। यहाँ 3 बरस है तो 3 बरस में 3 दूनी 6% ज़्यादा मिलेगा। तो किसका 6% बढ़ेगा? तो बोले सर साधारण ब्याज तो मूलधन का ना होता, उसमें तो ब्याज का ब्याज होता नहीं। तो ये 6% जो बढ़ेगा वो 8,000 का 6% निकालिएगा ना, तो 2 शून्य तो कट जाएगा परसेंट से, 8 48 480 रुपया बढ़ जाएगा। तो 480 पहले से 9200 मिल रहा था, 480 बढ़ेगा, उसी में बढ़ा दीजिए। 480 बढ़ गया तो बढ़ा दिया। यदि 2% कम जाता था 480 घटा देते। तो यहाँ पे नया मिश्रधन जो हो जाएगा वो 92 4 96 80 हो जाएगा। 96 80 ऑप्शन नंबर सी। सोचे कितना आसान है। मूलधन 8,000 है, 9200 हो गया 3 बरस में। आज जब ब्याज की दर हम 2% बढ़ा दें तो दर बढ़ाएंगे तो वार्षिक 2% ज़्यादा ब्याज मिलेगा। तो 3 बरस में 6% ज़्यादा। मूलधन का 6%, 8,000 का 6% 480, यानी 9200 में 480 जोड़ दिए, नयका मिश्रधन हो जाएगा 96 80। धुआं हो गया, मज़ा आ गया होगा। आगे बढ़ें तूफान के तरह आगे बढ़ते चलो। आजा फिर इसी प्रकार से कह रहा है किसी धनराशि को 2 बरस के लिए साधारण ब्याज के किसी दर पर निवेश किया गया, यदि उसका निवेश 3% अधिक करता है तो ब्याज के रूप में 450 अधिक मिल जाते हैं। तो धनराशि, तो बोले सर ये तो सिंपल पहला टाइप वाला क्वेश्चन हो गया कि 2 वर्ष के लिए उधार लिया गया, जब ब्याज में 3% के वृद्धि होता है तो 6 ना बढ़ेगा, तो 6 बढ़ेगा, वहाँ 450 अधिक मिल रहा है। तो अधिक की तुलना अधिक से धनराशि निकालना है सबसे।
ये तो तुलना गुना हो गया। यहाँ 3 दूनी 6% की वृद्धि, यहाँ 450 अधिक, अधिक के तुलना अधिक से धनराशि निकालना है 100 से। एरा काटे लगी यारी तलवार की जरूरत तो है नहीं बाबू, आराम से आप काट लो और आंसर मिला लो, माइंड में तो आ गया होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं तूफान के तरह। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलती है। सफलता जिस ताले में बंद होती है ना वो 2 चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और एक दृढ़ संकल्प। एक कठिन परिश्रम और एक दृढ़ संकल्प। आगे बढ़ते हैं तूफान के तरह बहादुर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 800 रुपया 3 बरस में साधारण ब्याज की दर से 920 हो जाता है। बोले सर 8,092 हो गया, वही बात तो बोल रहा है। तो बोला है ब्याज की दर 3% अधिक हो तो 3 बरस में यह धन कितना हो जाएगा। मतलब मूलधन वही 800, पहला मिश्र धन बाबू, तो पहला मिश्र धन 920। बोल रहा है दूसरा का मिश्र धन क्या हो जाएगा, लेकिन ये जो हुआ है कांड 3 बरस में हुआ है और कहता है कि ब्याज की दर में हम वृद्धि कर दिए 3%, तो टोटल वृद्धि 9%। तो किसका 9%? 800 का। 800 का 9% परसेंट से 2 शून्य खत्म, 8 9 72। अब ये सब काम तो शॉर्ट में करिए ना जल्दी, तो 72 बढ़ा दे, यानी नया मिश्रण हो गया कितना 920 से 72, तो 992। यही तो हो गया कमाल, हो गया ना जी। कोई दिक्कत है? जितना बढ़ रहा है उतना निकाल के जोड़ दिए, यदि घटता तो घटा देते। नयका मिश्रण चुटकियों में। आगे बढ़े चलो तूफान के तरह। क्वेश्चन नंबर 16, फिर वही क्वेश्चन। अब एक टाइप के 3 क्वेश्चन मिलेगा, गधा होना सीख जाएगा जी। आप तो इंसान है, आप जीनियस हैं भाई, धुआं धुआं करोगे। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपया, तो पहले तो मूलधन वही 800 है, 3 बरस में हो जाता है मतलब मिश्रधन, तो पहला मिश्रधन 956। बोल रहा है यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तब प्रति वर्ष 4% ज़्यादा ब्याज मिलेगा, तब 3 बरस में 12% ज़्यादा। तो बोल रहा है कि नया मिश्रधन क्या होगा, मतलब दूसरा का मिश्रधन। तो बोले सर 800 का 12%, 12 96 निकाल लीजिए ना, परसेंट से 2 शून्य कटे जाएगा, तो अब 96 इधर जोड़ दीजिए, हो जाएगा। जोड़िए, दिक्कत क्या है? 956 में 96 जोड़िए ना, 1052 एकदम आराम से जोड़ के आ जाएगा। यही हो गया कि वही वाला 800 रुपया 3 बरस में कितना हो जाएगा जब हम 4% बढ़ा दिए, तो वही चीज़ अंतिम पूछ रहा। क्लियर हो गया ना जी। तूफान की तरह अब नहीं छूटेगा ऐसा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, PDF में मिलेगा, आंसर के साथ दोहरा लेना है बाबू। एक समान मैं कहना ये चाह रहे थे कि PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है ना, उसी में निकल गया। एक समान साधारण ब्याज की दर पर 300 रुपया का 4 वर्षों के ब्याज और 400 रुपये का 3 वर्षों का ब्याज का योगफल 120 है, तदनुसार ब्याज की दर क्या है। कमाल का क्वेश्चन। हम दर मान लेते हैं बबुआ R, और टोटल ब्याज जोड़ के 120 है। तो बोले सर ब्याज का सिंपल फार्मूला तो निश्चित है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो पहला मूलधन कितना है 300, समय है 4 बरस, दर R है बटा 100। दूसरा का मूलधन है 400, समय 3 बरस और दर R बटा 100। ये सभी जोड़ जाड़ के ब्याजवा है 120 रुपया। तो दर निकालना है तो देख लो, 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य, 4 तिया 12 गुआर, 4 तिया 12 गुआर बराबर 120, 12 12 24 गुआर बराबर 120, 24 पचे 120। यानी ब्याज की दर 5%, ब्याज की दर 5%। मज़ा आ गया, धुआं धुआं हो गया। आगे बढ़े बहादुर, आगे बढ़ते हैं तूफान मचाते हुए। सभी बच्चा लाइक करने में कोई कमी नहीं करेगा, नहीं तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18। एक धन राशि, टाइप चेंज हुआ बबुआ, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। देख लो, एक धन राशि साधारण ब्याज पर उधार देने पर 3 बरस में 1380 और 5 बरस में 1500 हो जाती है। तो ब्याज की दर कतई जहर टाइप है, बच्चे एकदम इसमें फंसते हैं, लेकिन आपको हम फंसने नहीं देंगे, क्योंकि एक ही टाइप के 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बनाइएगा तो दिमाग में घुस जाएगा। इसमें 2 चीज़ पूछ सकता है, दर और मूलधन। अब सिर्फ दर पूछा है तो भी मूलधन आपको निकालना ही पड़ेगा। तो देख लीजिए, एक धन राशि, कितना मूलधन है पता नहीं है,
लेकिन 3 बरस में वो हो जाता है 1380। तो हो गया जो मिश्रधन हो गया, मतलब 3 बरस का मिश्रधन है 1380। और 5 बरस में वही धनराशि 5 बरस में, तो उसी के 5 बरस का मिश्रधन कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है 1500। मतलब समझ रहे हो, बढ़ रहा है 120। अब देख लो घटा के कितना दिन में, 2 बरस में। तो 2 बरस में जो बढ़ा ना, वो 2 बरस का ब्याज हो गया, साधारण ब्याज। तो 2 बरस में 120, तो 1 बरस में 60, यानी आप कह सकते हैं कि 1 वर्ष का ब्याज कितना रुपया, 60 रुपये। 1 बरस का ब्याज 60। अब यहाँ आपको दर चाहिए, यहाँ 2 चीज़ निकलेगा। पहला तो निकलेगा मूलधन, और मूलधन पूछेगा भी क्वेश्चन में। तो बोले सर मूलधन निकालने का 2 तरीका। पहला मिश्रधन है 1380, दूसरा मिश्रधन है 1500। तो 1380 3 बरस का मिश्रधन है, तो 1380 में 3 बरस के ब्याज घटा देंगे मूलधन, या 1500 में 5 बरस के ब्याज घटा देंगे तो भी मूलधन। तो चलिए 1380 में 1 बरस का ब्याज कितना है, 60, तो 3 बरस का 60 है 180। तो 1380 में 180 घटाएंगे तो हो गया 1200। तो मूलधन पूछता तो आंसर 1200, लेकिन बबुआ पूछ रहा है दर। तो कौन बड़का कांड कर दिया, जब मूलधन 1200 मालूम है, 1 बरस का ब्याज भी मालूम है, तो दर निकालना कौन बड़ी बात है। दर बराबर होता है ब्याज 60 गुना 100 बटा मूलधन 1200 समय 1 बरस। 60 लिए हैं तो 1 बरस लीजिएगा, यदि ब्याज 180 लीजिएगा तो 3 बरस लेना पड़ेगा, जय बरस का ब्याज लीजिए। चलिए काटिए, 2 शून्य 2 शून्य 12 5 60, 5 बटा 1 यानी 5%। तो यहाँ 2 चीज़ सीखे, फिर से समझिए। 3 बरस का मिश्रधन 1380, 5 बरस का मिश्रधन 1500, बढ़ गया 120। कई बरस में बढ़ा, 2 बरस में। तो 1 बरस का ब्याज है 60 रुपया। अब 3 बरस के मिश्रधन में 3 बरस का ब्याज घटा दिए तो मूलधन आ गया। तो पहला चीज सीखे मूलधन निकालना। और जब मूलधन हो गया, ब्याज हो गया 1 बरस का, तो दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, काट छाट के 5%, धुआं धुआं हो गया, 5% हो गया। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, तूफान के तरह मैथ को चीरते हुए आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 बरस में 520, 7 बरस में 568। फिर वही बात, देखिए यही तो फायदा है आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस से पढ़े से। नया बचपन को जरूर शेयर करो, सबके लिए फाउंडेशन बैच भी ले आए हैं। एक बार में मैथ कंप्लीट होगा, एक टाइप के 55 क्वेश्चन मिलेगा, जरूर सीखें। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 बरस में 520, तो 5 बरस में हो गया है, तो 5 बरस का मिश्रधन हो गया 520, ठीक है। और 7 बरस का मिश्रधन कितना हो गया, तो 7 बरस का मिश्रधन हो गया 568। समझते हैं आप कि 2 बरस में कितना बढ़ गया, और 7 बरस में 568 कितना बढ़ गया, तो बोले सर 520 से हो गया, यानी कि 20 से 68 हो गया, यानी 48 बढ़ गया। तो 2 बरस में 48, तो 1 बरस में 24 से ना बढ़ा जी, कितना बढ़ा 24 1 बरस में। तो पूछ क्या रहा है, कौन सी धनराशि, मतलब कि मूलधन पूछ रहा है। तो बोले सर कौन बड़ा कांड हो गया, ये है 5 बरस के, तो हम 5 बरस के ब्याज घटाइएगा। आई है 7 बरस के, तो 7 बरस का ब्याज घटाइए, कोई एगो ले लीजिए, 520 हम ले लीजिए। एरा में 5 बरस के ब्याज घटाइए, तो 1 बरस के 24 है, 1 बरस के ब्याज कितना है 24, तो 24 बचे 120। 520 में से 120 घटाएंगे, 400 रुपया निकल गया मूलधन। सेम क्वेश्चन, अब यहीं पे दर पूछता तो दर भी निकाल देते, लेकिन दर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दर पूछ भी नहीं रहा है। आगे बढ़े तूफान के तरह, कि कोई दिक्कत है नहीं ना। यदि दर पूछता तो बोले सर दर बराबर ब्याज 1 बरस के 24 है गुना 100 बटा मूलधन 400 और गुना 1 बरस, काटिए 6% आ जाएगा। तो मूलधन भी निकाल दिए, दर भी निकाल दिए, जो पूछेगा निकाल देंगे हम मूलधन 400। आगे बढ़े चलो बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20, मजा आ जाएगा, देख लो। क्वेश्चन तो देखने में बड़ा है। 1500 रुपया के कोई धनराशि 2 भागों में इस प्रकार बांटा उधार दी गई कि एक भाग पर 10% 5 बरस का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 12.5% 4 बरस के साधारण ब्याज के बराबर है। तो 12.5 ब्याज पर उधार दी गई राशि 12.5% पर। यह टाइप चेंज हुआ और मजा वाला क्वेश्चन आ गया। एक बात ध्यान रखें, नोट लिख लीजिए। किसी भी धनराशि को यदि 2 या 2 से अधिक भागों में बांटा जाए
और ब्याज बराबर यदि 2 या 2 से अधिक भागों का ब्याज बराबर हो तो मूलधनों का अनुपात ब्याजों का उल्टा होता है। मूलधनों का अनुपात ब्याजों का उल्टा होता है। मान लिया मूलधन P1, P2, P3 जनरली 2 या 3 भागों में बांटते हैं। तो पहला 1/R1 T1 अनुपात 1/R2 T2 अनुपात 1/R T3। बोले ऐसा काहे सर? क्योंकि हम सभी जानते हैं ब्याज R गुने T होता है। तो पहला दर पहला समय, दूसरा दर दूसरा समय, तीसरा दर तीसरा समय। जय भाग में बांटिए, डायरेक्ट मूलधन का रेशियो निकल गया, तुलना गुना कर दीजिए। अब यही काम तो यहाँ कर रहा है। देखिए पहला भाग दूसरा भाग P1 P2 कह सकते हैं। पहला पर 10% 5 बरस 10×5 तो 1/50 उल्टे ना होगा जी। 1/12.5 4 बरस है तो यह गुना करिए तो 50 से होगा। संयोग से कट के दोनों भागों का अनुपात 1:1 हो गया। अब टोटल धनराशि 1500 है। 1500 की तुलना 1 और 1 2 से। अब 12.5% वाला पूछे या 10% वाला पूछे, दोनों तो एक के है तो 1 से गुना काटेंगे 750। 750 गुना 1 750। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन धरा गया तो समझ जाइए और बोल रहा है कि ब्याज बराबर है तो ब्याज तो दर गुना समय होवे करता है। दर गुना समय दर गुना समय दर गुना समय करके उलट देंगे अपना काट छाट के एलसीएम लेके रेशियो जो आएगा वो मूलधनों का अनुपात हो जाएगा। तुलना गुना करेंगे, जो भाग निकालना रहेगा निकल जाएगा। यहाँ 750 रुपया आ गया, दोनों भाग तो 750 आएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े तूफान के तरह मैथ को चीरते हुए बढ़े चलो बहादुर आ जाओ। 2600 रुपया 2 भागों में उधार दिए गए। यदि 5% वार्षिक दर पर 3 बरस है और 4% वार्षिक दर से 6 बरस, दूसरे भाग का साधारण ब्याज, दोनों का साधारण ब्याज बराबर है तो दूसरा भाग तो पहला भाग दूसरा भाग। ब्याज आपस में बराबर हो तो मूलधन के अनुपात ब्याज का उल्टा तो 1/, उल्टा मतलब 1/, 5% 3 तो 5 या 15, क्योंकि साधारण ब्याज दर गुना समय। 1/6 चौका कितना 24, 3 से 5 या 15 8 या 24, 8 इधर आ जाएगा 5 उधर, 8:5 हो गया। मूलधनों का अनुपात 8:5, पहला भाग 8 दूसरा 5। अब क्या करेंगे तो करना कुछ नहीं है। यहाँ है बबुआ 2600 की तुलना 13 से निकालना क्या है जी, तो निकालना है दूसरा भाग तो 5 से। 13 दूनी 2600, 200 और 5 1000, यानी कि दूसरा का भाग कितना तो 1000। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े तूफान के तरह मैथ को चीरते हुए बढ़े चलो बहादुर बढ़े चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। फिर से तो वही बात हो गया। 22 नंबर में अबरी 1750 उठाया, 2 भागों में बांटा है। पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज मतलब 1 बरस और दूसरे 6% वार्षिक दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है। तब प्रत्येक पर ब्याज रुपयों में, प्रत्येक भाग पर ब्याज पूछ रहा है। यहाँ पे प्रत्येक भाग नहीं पूछ रहा, प्रत्येक भाग पर ब्याज। तो प्रत्येक का ब्याज आपस में बराबर है। समय का चर्चा नहीं किया है कि 2 साल 3 साल, तो 1 बरस लेके चलेंगे। तो बोलिए सर इस पर 8% 1 बरस है, इस पर 6% भी 1 के बरस आप लेके चल रहे हैं और दोनों का ब्याज बराबर है। तो पहला भाग और दूसरा भाग का रेशियो, तो बोले सर ब्याज का उल्टा था 1/, ब्याज होता है दर गुना समय, तो 8 का ही 8, 6 का ही 6। ठीक है। यदि 2 बरस रहा था 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 होता। 3 बरस रहा था 8 या 24 और 6 या 18, या तो इसका 2 बरस उसका 3 बरस, अलग अलग भी समय हो सकता है। तो वार्षिक बोला है तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 इधर 4 इधर, क्योंकि एलसीएम 12 होगा तो यहाँ 3 बच जाएगा, इधर 4, यानी पहला भाग और दूसरा भाग का रेशियो हो गया 3:4, 3:4। अब यदि पूछता कोई एगो भाग पूछता, मूलधन पूछता कोई एगो, पहला भाग दूसरा भाग, तो 1750 की तुलना कितना से 7 से। पहला भाग निकालना है 3 से, दूसरा भाग निकालना है 4 से। 25 175, 25 या 75 750 रुपया
अब 25 चौका 100 यानी 1000 रुपया। यदि पहला भाग पूछता कि 8% पर कितना उधार दिया था 750, और पूछता 6% पर कितना उधार दिया तो 1000, लेकिन पूछ रहा है क्या कि दोनों प्रत्येक भाग पर ब्याज, ब्याज तो बराबर है, तो कोई एक भाग का ब्याज निकाल लीजिए, कोई एक भाग का ब्याज। तो बोले सर ब्याज निकालना है तो दिक्कत क्या है, हम 750 मूलधन लेके चलेंगे तो ब्याज 8% निकालेंगे, यदि 1000 मूलधन लेके चलेंगे तो 6%, तो 750 मूलधन लेके चलेंगे तो मूलधन की तुलना 100 से और ब्याज उस पर है 8%, तो 1 बरस करना है जी, तो 8 से गुना। यदि हम 1000 लेके चलेंगे तो इसकी तुलना 100 से, तुलना तो 100 से करेंगे लेकिन 6 से गुना, कोई निकालिए ना उतने आएगा। चलें 2 दछा के 60 रुपया, ये भी आप काटिए छाटिए, इसका भी 60 रुपया आएगा, यानी हम लोग का आंसर होगा 60 रुपया। तो यहाँ 2 चीज़ सीखे, अलग अलग हम मूलधन भी दोनों निकाल लिए क्योंकि ब्याज बराबर है तो उलटिए ना जाएगा, और ब्याज भी उससे भी निकाले 60, इसको भी काट छाट के करिए 60 आएगा। मज़ा आया? आगे बढ़ते हैं। तूफान मचाते हुए बहादुर आगे बढ़े, चलो डरने की पीछे हटने की कोई ज़रूरत ही नहीं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है ये देखिए टाइप चेंज हो गया, टाइप चेंज मतलब जो बच्चा हमारे असाइनमेंट से SICI बढ़िया से पढ़ लिया होगा उसका ज़बरदस्त रिवीजन होगा, जो नहीं पढ़ा होगा उसका भी रिवीजन होगा। और जो लोगो आपको दिख रहा है RK कॉम्पिटेटिव क्लासेस के बगल में गोल वाला, उस पर टच करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, या लोगो पे टच करिए तो ऊपर भी प्लेलिस्ट लिखा हुआ रहेगा, प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं टॉपिक बाई टॉपिक। कहता है ये किस्त वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, किस्त वाला क्वेश्चन, किस्त वाला प्रश्न, किस में? SI में। अभी तक तो SI ही चल रहा है, CI तो अब धमाकेदार शुरुआत होगा इसके बाद। करा 6450 रुपया का ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्त देकर 4 बरस में चुकाया जा सकता है। तो जैसे ही साधारण ब्याज के बोला और 4 किस्त बोला है तो 4 बार 100 लिखेंगे, 3 किस्त बोलेगा 3 बार 100, 5 किस्त बोलेगा 5 बार 100। अब किसी बैंक में आप पैसा जमा करते हैं तो पहला महीना जमा किया तो उस समय ब्याज थोड़ी मिलेगा, पहला वर्ष, पहला से दूसरा वर्ष जाइए तब ब्याज मिलेगा। तो पहला से दूसरा वर्ष जाने में 5% बढ़ेगा, फिर 5% यहाँ और फिर 5% यहाँ बढ़ेगा। मतलब आप समझिए पहला जो जमा किया उसको 1, 2, 3 चौथा वर्ष जाते जिसके 5 या 15% इस पर मिल जाएगा, इस पर 5 दूनी 10% मिल जाएगा और इस पर 5% मिल जाएगा। लेकिन जिस महीना जमा किए उसी महीना पैसा आपका निकल गया, या जिस वर्ष जमा किया उसी वर्ष निकल गया तो उस वर्ष का ब्याज नहीं जुटता है। अब आ जाइए, वो जो देय राशि होता है ना 6450, ये पूरे होता है जो आप किस्त जमा कर रहे हैं, प्लस उस किस्त का ब्याज है, वो भी व्यापारी को फायदा होता है जो पैसा बैंक में लगाता है और आप लोन लेते हैं। तो यहाँ 6450 की तुलना पहले तो 400, तो आप जमा किए और ब्याज 15 और 10 25 और 5 30 यानी 430 से, और प्रत्येक किस्त निकालना है तो 100 से। काटिए 0 0, इससे ही 15 बार में कट जाएगा 1500। यहाँ प्रत्येक किस्त का मान 1500 है, ये दिया नहीं है आंसर, यदि ए दिया है तो काट के यहाँ 1500 लिख लीजिएगा। ठीक है, फेमस क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझ लीजिए। देर लेकिन दुरुस्त होना चाहिए। 3 बार 4 बार साधारण ब्याज के चर्चा है तो 100 मान लेंगे, बाकी तो चक्रवृद्धि में किस्त वाला अलग बताइए करेंगे। 4 को 100 मान लिए, लेकिन पहला वर्ष तो ब्याज मिलता नहीं, पहला दूसरा गया 5, फिर तीसरा 5, फिर चौथा 5। तब पहले जो जमा किया उसको 5 या 15 मिलेगा, दूसरा जो जमा किया 5 दूनी 10, तीसरा जो जमा किया 5%, लास्ट वाला को 0। कुल मिला के उसको ऋण चुकाना है 6450। यहाँ टोटल 400 नीचे जोड़े 30, 430। प्रत्येक किस्त निकालना है 100 से, 1500 आ गया। तूफान मचा दिए। अब बोले सर 1500 4 बार जोड़ते हैं तो 6450 नहीं होता। अरे भैया ये सब भी अजबो तो जुटा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 लपेटते हैं। कोई ऋण जो साधारण ब्याज के 4% वार्षिक दर से 4 बरस के पश्चात, देख लो फिर से किस्त वाला आ गया, यहाँ भी 4 बरस है यानी 4 किस्त में बांट ले। ठीक है, उसको देय राशि मतलब कितना चुकाना है 848 समान वार्षिक किस्तों द्वारा। तो कितनी धनराशि प्रत्येक किस्त में दिया जाएगा या कितनी धनराशि की किस्त निर्धारित किया जाएगा। तो बोले सर 4% है तो 4 ये लिख भी सकते हैं, नहीं भी तो हम समझाने के लिए लिख दिए। तो पहला जो जमा करेंगे उस पर 4 या 12%,
उस समय होते होते इस पर 8%, इस पर 4% और लास्ट वाला पर 0%। कुल मिला के कितना चुकाना है? तो बोलिए सर 848 चुकाना है, यही ना है जी। यहाँ से 400 और 12 और 8 20 4 24 424 चुकाना है। प्रत्येक किस्त का मान निर्धारित कितना? तो 100 से 424 दूनी 848, यानी कि प्रत्येक किस्त का मान 200। तो आपने देखा दो किस्त वाला साधारण ब्याज। ऐसे तीनों किस्त में रहेगा, दो किस्त में तो 2 बार और 3 बार 100 मानना। क्लियर है? बनेगा तूफान के तरह आगे बढ़ते चलो। और अब तो आधा हो गया, अब डरना क्या है? ये हमारा एप्लीकेशन है। आपके नए भाई बहन जो इस बार इंटर पास किए उनके लिए ये रामबाण काम करेगा। 6 महीना से साल भर में वो मैथ का बादशाह बनेंगे, मैथ का बेटर तैयारी होगा। आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। बहुत सारे विद्यार्थी 3 साल 4 साल 5 साल से पढ़ रहे होंगे, फिर भी आप बहुत सारे टीचर का कोर्स खरीदे होंगे। जब जब नया वैकेंसी आता है तब तब नया कोर्स खरीदते हैं। लेकिन हम एक कोर्स लॉन्च किए हैं लाइफ टाइम, उसमें हर तरह के उसको मैथ मिलेगा। हमारे असाइनमेंट से अर्थमेटिक मिलेगा, बेसिक मिलेगा, रेलवे के लिए यूथ के मैथ रीजनिंग का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। एसएससी के लिए किरण 10,500 जो 5,000 रुपया लेके कोई नहीं देगा। हम एक सहयोग राशि इसको मेंटेनेंस करने के लिए ले रहे हैं और दे रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद हम ही जैसे गरीब मजदूर के बाल बच्चों को हेल्प करना है और कम समय में बेटर तैयारी करवाना है। यह हमारे एप्लीकेशन का लोगो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टॉल करिए या प्ले स्टोर पे लिखें आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस। कोई भी दिक्कत परेशानी हो इस नंबर पे कॉल करें 97 093 48 414 78 70 42 74 48। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाई पे टच करके पेमेंट करिए तो जितना लिखा रहेगा उतने कटेगा। लेकिन हम कुछ ऑफर भी दिए हैं, डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। चाहे वो लाइफ टाइम ऑफर हो, चाहे वो स्पेशल फाउंडेशन बैच का ऑफर हो, चाहे वो 199 में यूथ का मैथ रीजनिंग हो या तो 199 में एडवांस हो, सब कुछ दिए हैं। एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करिए ताकि आगे आने वाला समय में पीडीएफ डाउनलोडिंग हो या मॉक टेस्ट हो, सारा व्यवस्था आप सभी को करवाया जाए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बहादुर तूफान के तरह। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25। 4 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ₹6450 रुपया 6450 है। ऋण के निपटारे के लिए कितना वार्षिक भुगतान? तो बोले सर ये तो अभी आप बताए थे, 1500 आंसर होगा। होगा वही क्वेश्चन में है। 4 बार 100 मान लिए बाबू, यही ना जी। अब 5% है तो 3 बार तपंती है, 15% इस पर मिलेगा, इस पर 10% मिलेगा, इस पर 5% और लास्ट में तो 0। तो कुल मिला के 6450 चुकाना है। यहाँ जोड़िए तो 430 आएगा। प्रत्येक किस्त निकालना है, प्रत्येक वर्ष निकालना है तो 1500। एकदम दोबारा आ गया। बोले नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। तूफान के तरह मैथ को चीरते हुए आगे बढ़ो। यहाँ से शुरुआत हुआ चक्रवृद्धि ब्याज, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या कहा जाता है? चक्रवृद्धि, मतलब चक्र के तरह वृद्धि। इसका डिफिनीशन ही हम पहला क्लास में लिखाए थे, यदि जो CI हमारे असाइनमेंट से पढ़ेंगे, कि ब्याज का ब्याज जिसमें दिया जाता है चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। या प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन अगला वर्ष के लिए मूलधन हो जाता है। जैसे इस वर्ष मिश्र धन 1000 है, 100 रुपया ब्याज बढ़ गया तो 1100 अगला वर्ष के लिए मूलधन का काम कर जाएगा। क्योंकि मूलधन का ब्याज मिल रहा है, ब्याज का भी ब्याज मिल रहा है, तो पूरे का ब्याज जोड़ दीजिए। इसलिए कहा गया कि प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन अगला वर्ष के लिए मूलधन। यहाँ भी मूलधन हमेशा 100 मानेंगे, लेकिन 2 वर्ष 3 वर्ष 2.5 वर्ष और 1.5 वर्ष का हम पढ़ा चुके हैं। CI का प्लेलिस्ट में जाइए और उसको बढ़िया से रपेट दीजिए। आ जाइए, कहता है 2000 रुपया 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई साहूकार कर देता है। 2 वर्ष में कुल कितनी राशि प्राप्त होगी? मतलब मिश्र धन पूछ रहा है। तो जब जब 5% आता है हम 5% CI हम 4 वर्ष तक का लिख देते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट 5 और 10% है। 70% CI में 5-10% का इस्तेमाल होता है। तो 1 वर्ष का CI तो 5 होगा, क्योंकि प्रथम वर्ष का SI CI दोनों सेम ही होता है। 2 वर्ष का 5% वार्षिक दर से CI कितना होगा? 10.25, क्योंकि 2 वर्ष का होता है 2R + R² 100। आप सभी बच्चे जरूर देखे होंगे, जो नहीं देखे होंगे हम बहुत बढ़िया से निकालना सिखाएं। आप देखिए 3 वर्ष का होता है 5% वार्षिक दर से 15.7625 और 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का CI होता है 21.55। बाकी 10% आएगा तो भी बताएंगे।
तो यहाँ देख लीजिए 2000 मूलधन है, मूलधन की तुलना 100 से 5% वार्षिक दर से 2 बरस का निकालना है, तो 10.25 दो शून्य। अब कुछ नहीं, जीरो बैठा देते हैं। 2 का पहाड़ा किसको नहीं आता है, 2 से 1025 को गुना करेंगे तो 2050 आएगा। एक कई अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद। लेकिन नहीं, बोलिए सर ये तो कितना हो जाएगा ना पूछ रहा है, तो बोलिए कि सर आप तो गलती कर दिए। हाँ गलती तो कर दिए, यहाँ हम लोग को गुना करना चाहिए 110 से, तो डायरेक्ट है 110.25। फिर से यदि ब्याज पूछता तो 2000 की तुलना 100 से, अब ब्याज 10.25। लेकिन बोल रहा है कितनी राशि प्राप्त होगी, मतलब मिश्रधन, तो मूलधन 100 तो पहले से, अब ब्याज 10.25 तो 110.25। अब तो चलिए 2 शून्य से 2 शून्य काट ही दिए, अब गुना कर देते हैं। एगो जीरो हो गया, उसके बाद देखिए 2 5 10 के 0, फिर 2 3 4 1 5, और फिर 2 0 0, फिर 11 दूनी 22, और 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 2205 ना होगा जी। बोले ऐसे भी सर 205 लाए थे 2000 में, जोड़ देते तो भी आंसर हो ही जाता। तो डायरेक्ट हम लोग का निकल गया मूलधन की तुलना मूलधन से, और मिश्रधन निकालना है 110.25। क्लियर हुआ। तूफान की तरह ये वाला रट लेना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हो गया 2205, ऑप्शन नंबर डी। बड़े चले बहादुर, बढ़ो चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 27 लपेटते हैं। एक निश्चित राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 बरस में 5832 हो जाता है, तो वह राशि क्या है। 5832 हो जाता है, मतलब 5832 मिश्रधन हो गया, अब मिश्रधन 100 प्लस ब्याज। अब 8% वार्षिक दर से 2 बरस का CI क्या होगा, तो CI 2 बरस का 2R प्लस R स्क्वायर बटा 100 से नहीं हो याद है तो निकाल लीजिएगा, ऐसे पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। तो हो जाएगा 16.64, तो 116.64 हो जाएगा, क्योंकि मिश्रधन है। अब मूलधन निकालना है तो 100 से, मतलब मिश्रधन कहाँ लिखल है, तो 2 बरस में इतना रुपया हो जाती है, तो मतलब मिश्रधन। तो काट दीजिए, दिक्कत क्या है, पॉइंट से काटेंगे। एगो 100 ऊपर, 58 दूनी 116, 32 दूनी 64, 2 बार में कट गया, 2 5 10, यानी 5000 हो गया बबुआ। कितना हो गया, 5000। एकदम चुटकियों में लपेटते चलो, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, तूफान की तरह हर लेवल का क्वेश्चन ला रहा हूँ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28। किस धन का 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 बरस का मिश्रधन 1331। कमाल है भैया। अब 10% आ गया, तो इसका भी CI हम 4 बरस तक का बताते हैं। 1 बरस का तो CI 10 से होगा, 10% वार्षिक दर से 2 बरस का CI 2R प्लस R स्क्वायर बटा 100 से निकालोगे तो 21 होगा। 3 बरस का CI जो होगा ना वो 33.1 होता है, और 10% वार्षिक दर से 4 बरस का CI जो होता है ना 41.46 होता है। याद कर लीजिए, रट जाइए। यहाँ 1331 मिश्रधन है। अब मिश्रधन होता है 100 प्लस ब्याज, लेकिन साधारण ब्याज तो दर गुना समय होता था, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 10% और 3 बरस है, तो अभी आप बताए 33.1 बताए ना जी, 3 बरस का, तो हो जाएगा 133.1। अब मूलधन निकालना है 100 से, पॉइंट काटेंगे, एगो 10 ऊपरे जाके गुना होगा। 1331 से 1331 कैंसिल, बबुआ 1000। ऐसे तो इतना बार बनाइए कि सब याद रह जाएगा। 1000 ऑप्शन नंबर बी। मज़ा आया, कुछ जरूर मज़ा आया होगा। आगे बढ़ते हैं, तूफान के तरह मैथ को चीरते हुए बाबू। अब कुछ नहीं बचा है बहादुर, 20 क्वेश्चन अब एकदम लपेट देंगे। बस आप बने रहिए, लाइक बिना किए नहीं जाना है, और दोस्तों को अधिक से अधिक क्रांति की तरह फैलाना है, ताकि आपके लिए हम अधिक से अधिक कंटेंट ला सकें। किसी धनराशि का 20% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, इसका हम स्पेशल टाइप बताए थे। 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का ऐसा CI का अंतर 48 है, तो वह धनराशि क्या है। हम सभी जानते हैं कि 2 वर्ष है और 8% है, तो SI एंड CI का अंतर जो होगा वो हमेशा R स्क्वायर बटा 100% होगा। तो बोलिए सर यहाँ 48 रुपया दे लें। अब 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का अंतर जब करेंगे तो 20 का स्क्वायर बटा 100 मतलब 4 होगा। तो अंतर की तुलना अंतर से मूलधन निकालना है 100 से। अंतर की तुलना अंतर से मूलधन निकालना है 100 से, तो 12 चौके 48 1200। बोले काहे आप 4 ले लिए सर,
तो 20% है जी और 2 बरस है। इसका SI होता है सीधे दर गुना समय 40 और CI 2R + R² बटा 100 करोगे तो होगा 44। अंतर कितना के 4 के। हमेशा माइंड में सेट रखिए 2 बरस के SI CI का अंतर R² बटा 100 होता है, तो माइंडे में कर लिए। 4 यहाँ अंतर 48, अंतर की तुलना अंतर से मूलधन निकालना है 100 से। धुआं धुआं हो गया बहादुर, धुआं धुआं हो गया, 1200 हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े ना जी, जरूर बढ़ेंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 है। आप 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 0.25 होगा, नहीं तो 5 का स्क्वायर बटा 100 करके आप देख लीजिए 0.25 होगा। अंतर की तुलना अंतर से धनराशि निकालना है बाबू 100 से। पॉइंट काटेंगे गुना 100, 25 चौका 100 और 15 चौका 60। वाह क्या कमाल हो गया। 6000 है ऑप्शन नंबर सी। और तेजी से आगे बढ़े तो बढ़ो ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31। यदि किसी राशि का 12% वार्षिक दर से हर 6 महीने बाद जोड़े जाने वाली चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर 36 है, तो वह राशि क्या है? ये सिर्फ लैंग्वेज चेंज किया है, नहीं तो तूफान तो यहाँ भी मचा देंगे। 12% दर है कहीं 1 बरस, तो SI तो 12 होगा, लेकिन CI वो भी छमाही बोला है, तो छमाही CI में दर हो जाएगा 6% और 1 बरस के 2 बरस हो जाएगा। तो 6% वार्षिक दर से 2 बरस का 12.36 2R + R² बटा 100 से, तो अंतर 0.36 यही ना होगा जी। यहाँ अंतर 36 है, तो अंतर की तुलना अंतर से मूलधन निकालना है 100 से। पॉइंट काटो ऊपर 100 से गुना, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है। 36 से 36 कट गया बबुआ, 10,000 हो गया। कितना हो गया? 10,000 ऑप्शन नंबर है। जो बताएंगे एकदम क्लियर बताएंगे आप लोग, बस ध्यान से पढ़ते चलिए। 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में अटकल रहिएगा तो एग्जाम नहीं निकाल पाइएगा। अपने आप को संतुष्टि दिला सकते हैं कि आप पढ़ रहे हैं। बस हम लोग सुपर 50 सुपर 20 एक बहाना ढूंढते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कराया जाए, और यही टारगेट आपको लेके चलना है। किसी एक टीचर को गुरु मानिए, 100% उस पर फॉलो करिए जो आपको पूरा कंटेंट दे सकता है, और उसके साथ लगातार बने रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये वाला कसम खा के। तो आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। बढ़े चलो बहादुर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32। किसी धन पर 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः, वाह वाह, 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज है इतना और साधारण ब्याज है इतना, तो बोल रहा है ब्याज की दर। यदि आप हमारे असाइनमेंट से CI पढ़े होंगे तो पहला क्लास में यही चीज़ बताएंगे, और हमारे असाइनमेंट का टाइप 2 में ऐसा 9 क्वेश्चन है, उसमें ये वाला क्वेश्चन भी शामिल है। देखिए कितना आसान से यहाँ ब्याज की दर बराबर भाट पूछ रहा, कितना आसान से। और ट्रिक बताते हैं, आग लगाउल ट्रिक बताते हैं बउआ, आग लगाउल ट्रिक। देखो कैसे। हम पहले 2 बरस का SI लिख लेते हैं। 2 बरस का SI 270, तो 1 बरस का SI 135 होगा, नो डाउट। लेकिन 2 बरस का CI जो है ना 282.15, मतलब कितना बढ़ गया? तो 12.15 बढ़ गया। तो अब समझिए कहानी, मेन पॉइंट यहाँ समझना है। डायरेक्ट दर निकालना आपको सिखाते हैं। 2 बरस का साधारण ब्याज 270, तो 1 बरस का 135, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर बढ़ता है। यदि साधारण ब्याज रहता तो 135 दूने 70 हुआ, 270 होता, लेकिन 282 हो गया, यानी 12.15 ज़्यादा बढ़ गया। तो क्या बताएं कि जब ब्याज का ब्याज बढ़े तो उसी को तो चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तब 135 पहला वर्ष, तो दूसरा वर्ष 135 तो बढ़वे क्या होगा? अब प्लस 135 का R% बढ़ा होगा, वो R% जो निकला वो 12.5 है। जो वृद्धि हुआ वो जितना दर है उतने, लेकिन वो मूलधन का। तो प्रथम वर्ष का SI CI सेम होता है, लेकिन दूसरे वर्ष का CI SI का R% होता है, R% अधिक होता है। तब प्रथम वर्ष के SI नीचे जाएगा, 135 कितना बढ़ गया? 12.15 ऊपर, क्योंकि प्रथम वर्ष का SI 135 था, दूसरा वर्ष के भी 135 से होना चाहिए। तो जो भी बढ़ा होगा वो 135 का R% बढ़ा होगा, उसी को कहते हैं ब्याज का ब्याज। इसलिए हमेशा याद रखिए, 1 बरस का 2 बरस का दे 270 माइनस 1 बरस का 135, उसको नीचे रखिए, और जितना बढ़ रहा है ऊपर रखिए, परसेंट निकालना है 100 से।
पॉइंट से ही 2 शून्य खत्म, 135 से 9 बार में ब्याज के दर हो जाएगा 9%। कमाल हो गया ना जी, कुछ नहीं किया। बोले सर इतना देर लगा दिए, अरे 2 बरस का 270, 1 बरस का 135 नीचे, जितना बढ़ रहा है ऊपर परसेंट निकालना है 100 से। इसी को कहते हैं आग लगा हुआ ट्रिक। आगे देखिए ना, आगे देखिए, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज 2 बरस में क्रमशः, 2 बरस में साधारण ब्याज 500, चक्रवृद्धि ब्याज 520। देखिए कैसे दर तुरंत निकालते हैं। तो 2 बरस का साधारण ब्याज 500, तो 1 बरस के 250, तो पहला बरस 250 ही, CI भी 250 होगा, लेकिन दूसरा बरस 250 प्लस 250 का 8% बढ़ जाएगा, तो 250 नीचे रखेंगे। 500 है तो 2 बरस का है, हम 1 बरस का नीचे रखेंगे। अब बढ़ कितना गया है 20, ऊपर रखेंगे, परसेंट निकालना है 100 से। तूफान मचाइए, 1 शून्य से 1 शून्य, 25 चौका 100, 4 दूनी 8%, ब्याज के दर 8% छूटेगा जी। आप सोचिए कि यदि आप प्लेलिस्ट में जाके टाइप बाय टाइप पढ़ लीजिए तो क्या होगा। और यदि आपके भाई बहन नए नए विद्यार्थी हमारे असाइनमेंट से फाउंडेशन कोर्स लेके बढ़िया से सब चैप्टर के क्लियर कर लेंगे तो तूफान में मचा देंगे अपने ग्रुप में, पूरा कॉन्फिडेंशियल धुआं करेंगे मैथ को। आगे बढ़ते हैं, तूफान के तरह 8% है, यह ऑप्शन नंबर सी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34 लपेटते हैं बाबू। कहता है 2 बरस के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 104 और साधारण ब्याज 100। तो बोला ब्याज की दर, बोले सर यह तो चुटकी में 2 बरस का साधारण ब्याज 100, तो 1 बरस का 50 नीचे, तब 50 100 होना चाहिए, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के कारण 4 ज्यादा हो गया, तो 4 ऊपर परसेंट निकालना है 100 से। 50 दूनी 100, यहाँ भी हो गया 8%। अब तो बिल्कुल नहीं छूटेगा, चुटकियों में लपेटोगे बाबू। आगे बढ़े चलो बहादुर तूफान के तरह। देख लो, राजा की तरह जीने के लिए बबुआ गुलाम के तरह मेहनत करना होगा। जैसे हम आप सभी के लिए लगातार पसीने बहा रहे हैं, आप भी शेयर जरूर करिए और खुद के लिए लगातार पसीना बहाते रहिए, तभी ना मजा आएगा जी। राजा बनना है तो गुलाम के तरह खटो, गुलाम के तरह खटो। आगे बढ़ते हैं तूफानी पारी खेलते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 35। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 4 बरस में दुगना। अब बोलिए सर ऐसा क्वेश्चन तो SI में भी मिला था, तो SI में तो अंगुलिये पर ना सिखा दिए थे जोड़ना, लेकिन CI में देख लीजिए उससे भी आसान है। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 4 बरस में दुगना हो जाता है, तो 8 गुना कितने समय में, तो समझिए कितना मजा आएगा। CI में मैं नोट लिखा रहा हूँ, लिख सकते हैं आप लोग, पहले से भी लिखा हुआ होगा जो बच्चे पढ़ रहे होंगे। CI में कोई धनराशि n वर्षों में k गुना हो जाए तो n गुना t वर्षों में k पर पावर t गुना हो जाता है। सबसे आसान अपने भाषा में याद रखने का तरीका, n वर्षों में k गुना, तो n गुना t वर्षों में k पर पावर t गुना, मतलब गुना में जितना पावर चढ़ेगा समय में उतने गुना हो जाएगा। गुना में जितना पावर चढ़ेगा समय में उतने गुना हो जाएगा। कोई धनराशि n वर्षों में k गुना, तो n गुने t वर्षों में k पर पावर t गुना, याद रखिएगा। इस CI में होता है। तब बोलिए सर कैसे, तो देखिए चुटकियों में बना लेते हैं। कोई धनराशि 4 बरस में हो रहा है कई गुना, तो 4 वर्ष में 2 गुना। तो बोल रहा है कि 8 गुना कितने समय में, तो बोलिए सर 8 गुना, तो 8 गुना बनाने के लिए इसको पावर 3 करना होगा, उधर वाला पर हमेशा पावर ही चढ़ेगा, तो इधर गुना 3 करना होगा। आंसर हो गया 12 वर्ष। फिर से कोई धनराशि n वर्षों में k गुना हो जाए तो n गुने t वर्षों में k पर पावर t गुना, तो 4 वर्ष में 2 गुना, उसको 8 गुना बनाना है तो गुना वाला पर पावर चढ़ाएंगे। 8 गुना बनाने के लिए पावर 3 करना होगा, तो इधर गुना 3, यानी 12 वर्ष में 8 गुना। आंसर मिला लीजिए ऑप्शन नंबर सी, धुआं। आगे बढ़े, ये नया टाइप है, मजा आ गया, यानी समझिए कि यहाँ पे टाइप आपका चेंज हो गया। मजेदार टाइप लाते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। आ जाओ फिर उसी प्रकार से, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 3 बरस में मूलधन की दुगनी, तो उसी दर से कितने बरस में 32 गुनी। तो बोलिए सर 3 बरस में कई गुनी,
2 गुनी, तो इसको 32 गुनी बनानी है। तो 3 बरस को 2 गुनी को 32 गुनी बनाने के लिए पावर 5 देना होगा। 2 पर पावर 5 होता है 32, तो इधर गुना 5 करना होगा, यानी हम लोग का आंसर हो गया 15 बरस। उधर पावर 5 तो इधर गुना 5, धुआं धुआं 15 बरस। चुटकियों का खेल है भैया, आगे बढ़िए। CI कुछ नहीं है, CI में ना केवल और केवल जो 2%, 2.5%, 1.5%, उसी में बच्चा फंसता है। बाकी तो मज़ा है, एकदम मज़ा। देखिए, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 बरस में दुगनी हो जाती है, उसी ब्याज की दर से वह धनराशि कितने बरस में 8 गुनी। तब बोले सर फिर तो वही बात हो गया, 6 बरस में बोल रहा है 2 गुनी, तो कितने बरस में 8 गुनी के लिए पावर 3, तो इधर गुना 3, यानी हम लोग का क्षेत्र 18 बरस में 8 गुनी हो जाएगा। 18 बरस में 8 गुनी, कई बरस में 8 गुनी, तो 18 बरस में 8 गुनी, कई बरस में 18 बरस में। 18 बरस हो गया, तो बोले सर ऑप्शन भी दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग का आंसर यही हो जाएगा 18 बरस। क्लियर है, लिख लीजिएगा ना, इंसान के लिए तो इशारा ही काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं तूफान के तरह मैथ को चीरते हुए। आ जाओ बहादुर, क्वेश्चन नंबर 38। किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कोई मूलधन स्वयं का, अब यहाँ पे हुआ टाइप चेंज, यहाँ किसी वार्षिक ब्याज की नहीं बोलना चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए किस वार्षिक ब्याज की दर से, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी कि आपसे पूछ रहा है दर 2 वर्षों में, यानी समय दिल है कई बरस, 2 वर्षों में कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना, कोई मूलधन स्वयं का। तो रेशियो का नियम क्या है, जिसमें का अथवा से लग गया उहार, दूसरा का कौची है बबुआ, अंश। तो बोले सर कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है, मतलब मूलधन और मिश्रधन का यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं। कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है, तो बोलिए सर स्वयं में का लगा, मतलब मूलधन 16, मूलधन 16 और मिश्रधन 25। अब चक्रवृद्धि ब्याज का तो मेन पॉइंटे बताए थे। साधारण ब्याज में तो दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुना समय, और समय बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। लेकिन CI उससे भी आसान है, दर और समय निकालना। स्पेशल टाइपे बताए थे कि CI में दर और समय निकालना हो ना, तो ज़्यादा कुछ करे की जरूरत नहीं है, मूलधन और मिश्रधन का रेशियो लिख दीजिए। तो मूलधन 16 मिश्रधन 25, ये निश्चित है स्क्वायर या क्यूब के रूप में बैठेगा। तो यहाँ 2 बरस है, तो 2 बरस है तो निश्चित है कि ये स्क्वायर के रूप में बैठेगा। इसको हम 4 का स्क्वायर, इसको 5 का स्क्वायर लिखे सकते हैं, तो इसलिए हम सीधा पहले 1 बरस का निकाल लेंगे। तो 2 बरस में स्क्वायर है, तो 1 बरस में स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। या तो 1 बरस का SIC है तो सेम होता है, तो 4 से 5 हो गया, 1 बढ़ा, कितना से बढ़ा, 4 से, परसेंट निकालना है 100 से, यानी ब्याज की दर कई परसेंट, 25%। मजा आया, नहीं आया तो फिर से समझिए, CI में दर निकालना SI से आसान है। कभी भी CI में दर या समय पूछे, मूलधन मिश्रधन का रेशियो लिख दो। वो बोलिए रहा है कि कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना, स्वयं माने मूलधन 25 हो जाता है, सॉरी स्वयं मतलब मूलधन 16 हो जाता है 25, मतलब मिश्रधन 25, कई बरस में, 2 बरस में, तो निश्चित है स्क्वायर के रूप में बैठेगा। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बैठिए रहा, तो 1 बरस का निकाल लेंगे, स्क्वायर खत्म। यदि 3 बरस रहे तो क्यूब के रूप में बैठेगा, 1 बरस का निकालेंगे तो क्यूब खत्म, तो बट गया 4:5, 4 से 5 हो गया, 1 बढ़ा, जो बढ़ा वो ब्याज हो गया, बटा मूलधन गुना 100, क्योंकि 1 बरस समय है ये, तो दीजिए चाहे नहीं। आ गया 25%, ऑप्शन नंबर डी सबसे आसान तरीका। आगे बढ़े, तूफान की तरह मैथ को चीरते हुए आगे बढ़ो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39। वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज, किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं के 16 गुना हो जाएगा। 4 वर्ष में स्वयं के 16 गुना मतलब आप समझते हैं, मूलधन 1 तो मिश्रधन हो गया कितना, 16, स्वयं के 16 गुना मतलब मूलधन 1 मिश्रधन 16, 21 बरस में, 4 बरस में। तो 4 बरस में तो पावर 4 के रूप में जरूर बैठेगा, तो 1 को तो 1 पर पावर 4 लिखे सकते हैं, 16 को 2 पर पावर 4, तो 4 बरस में पावर 4 है, 1 बरस में पावर हट जाएगा, 1:2 हो जाएगा। मूलधन 1 मिश्रधन 2, बढ़ा कितना, 1, कितना से बढ़ा, 1 से, परसेंट निकालना है 100 से, यानी ब्याज के दर हो गया बाबू 100%, ब्याज के दर हो गया 100%, ऑप्शन नंबर डी। मजा आया, 2 को दर निकाल लिए। आगे बढ़ते हैं तूफान के मचाते हुए
ब्याज के किस प्रतिशत वार्षिक दर से 1000 रुपये की धनराशि 2 बरस में चक्रवृद्धि ब्याज से इतना रुपया हो जाएगा। तो पहले हम लोग मूलधन और मिश्रधन का रेशियो लिख देते हैं। मूलधन है बाबुआ 1000, अब मिश्रधन है 1102.50। ये कई बरस के कहानी है, 2 बरस के, तो जरूर ये स्क्वायर के रूप में बैठेगा। तो डरना क्या है, पॉइंट काट दिए, 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य तो कटिए गया। ये तो कन्फर्म है कि 100 का स्क्वायर बैठिए रहा है, और भी काट सकते हैं। आइए देखिए 105 का स्क्वायर बैठ रहा है, तो ये 2 बरस का कहानी है ना, तो 1 बरस का निकाल दीजिए, ये 100 हो जाएगा, 105 हो गया। तो 100 पर तो प्रतिशत के गणने होता है, तो यहाँ सीधे दर 5% निकाल दीजिए, नहीं तो 5/100 गुना 100 करिए ना, काट छाट के 5%, दर हो गया 5%, ऑप्शन नंबर ए। तो दर हो या समय भी निकालना रहेगा ना, तो मूलधन और मिश्रधन का रेशियो निकाल देंगे। यदि स्क्वायर के रूप में बैठेगा तो समय 2 बरस, और क्यूब के रूप में बैठेगा तो समय 3 बरस। ढेर सारा क्वेश्चन बताए हैं जी, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना है। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 41, टाइप चेंज हो गया, टाइप चेंज हो गया। देख लो कैसे, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 बरस के बाद कितना हो रहा है, 4500, और 4 बरस के बाद कितना हो रहा है, 6750। तो बाद धनराशि क्या है, तो समझिए इस पॉइंट को। कोई धनराशि P जब समान समय अंतरालों में, यानी यहाँ से n वर्ष में पहला मिश्रधन A1 हो जाए, फिर यहाँ से n वर्ष में दूसरा मिश्रधन A2 हो जाए। हम स्पेशल नोट लिखाए हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जब कोई धनराशि P समान समय अंतरालों में 2 मिश्रधन हो, A1 और A2, तो मूलधन बराबर यानी P बराबर होता है A1 के स्क्वायर बटा A2। लेकिन कंडीशन है बबुआ समान समय अंतराल में। तो बोले सर यहाँ पर समान समय अंतराल, मान लिया कि मूलधन P था, तो बोल रहा है क्या, कोई धनराशि हम P मान लिए चक्रवृद्धि ब्याज से 2 बरस में, तो 2 बरस में कितना हो गया 4500, और 4 बरस में, तो यहाँ से 4 बरस होगा, तो यहाँ से 2 बरस ना होगा, तो समान समय अंतराल हो ना गया, 2 बरस 2 बरस हो ना गया जी। तो 2 बरस में 45 और 4 बरस, यानी यहाँ से 2 बरस में फिर वही 6750 हो गया। तो बोल रहा है कि मूलधन, तो यार में ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, सीधे मूलधन बराबर A1 के स्क्वायर बटा A2, पहला मिश्रधन का स्क्वायर बटा दूसरा मिश्रधन। तो पहला मिश्रधन का स्क्वायर यानी 4500 गुना 4500 और बटा 6750। आप काटिए फटाक से, इसका आंसर कमेंट करिए। आंसर आएगा, तूफानी पारी से करना है, आंसर आपको कमेंट करना है, आंसर सहित PDF में, एकदम कुछ नहीं काटना छाटना, आंसर आएगा, इसकी गारंटी। आगे बढ़े चले, तूफान की तरफ बढ़ते हैं बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 42 भी वही है। कहता है एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 बरस में, मान लिया कोई धन P है जो 3 बरस में हो रहा है कितना, 13,380, और 6 बरस, तो यहाँ से 6 बरस, तो यहाँ से 3 हो गया, तो अब यहाँ से 3 बरस ना लगेगा, ये कितना हो गया 20,070। तो बोल रहा है P, तो P का फार्मूला क्या बताए थे, A1 के स्क्वायर बटा A2, मतलब पहला मिश्रधन के स्क्वायर बटा दूसरा मिश्रधन। तो 13,380 और गुना 13,380 अब बटा 20,070। आप काटे छाटे लगे यारी तलवार की जरूरत नहीं है, आप काट लोगे, एकदम आराम से कटेगा, टोटल कटेगा। काटिए छाटिए, आपको आंसर कमेंट करना है, आंसर तो आपको मिल ही जाएगा। क्लियर है, देखते हैं कौन कौन बहादुर कॉन्फिडेंशियल आंसर देता है। आगे बढ़ जाओ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43। चक्रवृद्धि ब्याज से 1 बरस के अंत में 650 रुपया, 2 बरस के अंत में 676। तो बोले सर फिर तो वही है, P है 1 बरस के अंत में, ये तो और एकदम VVI क्वेश्चन है, फेमस है, 650। यहाँ से 2 बरस बोल रहा है, तो यहाँ से 1 बरस ना हुआ, तो समान समय अंतराल में फिर 676। P बराबर A1 के स्क्वायर यानी 650 गुना 650 बटा 676। जब किसी को नहीं काटे तो इसको क्यों काटे, ऊपर भी काटिए नीचे भी काटिए, 13 से नीचे 13 से ऊपर भी कट जाएगा, काटिए छाटिए आंसर आ जाएगा। चलो यहाँ पे आंसर मार ही देते हैं 625। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरफ बहादुर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ से बदला ट्रेंड, यानी कि टाइप चेंज, मजा आएगा, टाइप चेंज। यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा था क्या, कि जब 2 क्रमागत वर्षों का
चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया रहे, जैसे 15 वर्ष 16 वर्ष का, 3 वर्ष 4 वर्ष का, 5 वर्ष 6 वर्ष का, 7 वर्ष 8 वर्ष का, 9 वर्ष 10 वर्ष का, 2 कर्मागत वर्षों का मिश्रधन दिया रहे, तो पहला वाला मिश्रधन जो है अगले वाले के लिए मूलधन का काम करता है। पहला वाला मिश्रधन जो होता है अगले वाले के लिए मूलधन का काम करता है। आप नोट्स भी लिख सकते हैं। 2 कर्मागत वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया रहे तो पहला दूसरे के लिए मूलधन बन जाता है, मूलधन बन जाता है। ऐसे भी हम सब डिफिनीशन ही जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन अगले वर्ष के लिए मूलधन होता है। तो यहाँ पे बहुत सारा बच्चा डर जाएगा कि बाप रे 15 वर्ष का है फिर 16 वर्ष का है, कैसे बनाएंगे सीआई में। तो कोई बात नहीं, 15 वर्ष का जो मिश्रधन है वो कितना है 51,168। 16 वर्ष का जो मिश्रधन है वो कितना है, तो यह 51,701। तो ये जो काम करेगा ये मूलधन का काम करेगा। एक बरस में बढ़ कितना रहा है, तो घटाते हैं, 11 में से 8 घटेगा 3, यही ना जी। ये बच गया 9, 9 में से 6 घटेगा 3, ये बच गया 6, 6 में से घटे 533 बढ़ेगा। तो दर अब निकाल दीजिए, दर बराबर सीधे 533 ऊपर, एक बरस का मूलधन 51,168 नीचे, परसेंट निकालना है 100 से, और कुछ हो नहीं, और ज़्यादा कुछ हो नहीं। काटिए, आप काट के तो देखिए, काटिएगा तो कई बार में ही कट जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगा, 5 3 8 3 11, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, काटिए छाटिएगा ना। तो ये हम लोग का बच जाएगा 3 6 18, यानी 96 बार में इससे कटेगा नीचे। आई 25 चौका 100, फिर 24 चौक 96, फाइनली 25/24 आएगा। काटेगा 1.1/24%, यही हो गया दर। तब मेन ही पूर्णांक में आ गया, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। मेन हम कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं कि कर्मागत वर्षों का 2 मिश्रधन दिया रहे, तो पहला वाला मूलधन, दूसरा वाला मिश्रधन, 1 बरस का ब्याज ऊपर और ये वाला मूलधन नीचे, परसेंट निकालना है 100 से। काट छाट के आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, अरे बढ़े चलो बहादुर, तूफान की तरह बढ़ो। ये देख लो, शुरू तो कोई भी कर लेता है, योद्धा वही है जो अंजाम तक लेके जाता है। और आप सभी योद्धा हैं, आप सभी के जज्बे को सलाम है कि शुरू से अंत तक 50-50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, यहाँ तक कि 150 क्वेश्चन को नाश्ते नाबूद किए हैं। योद्धा जरूर है, क्योंकि शुरुआत तो कोई भी कर लेता है, लेकिन धुआं जो करता है वही विजेता रहेगा। एकदम आग लगा देना है बउआ। आ जाओ, लास्ट में बच ही क्या रहा है, 5 गो क्वेश्चन। एक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 3 बरस में 210 तथा 2 बरस में 200, तो ब्याज की वार्षिक दर। तो बोले सर ये तो पिछला टाइप हो गया जी। 2 बरस में चक्रवृद्धि ब्याज पर सीधे 200, तो वही वाला लेके चल दो ना। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि ये है, 3 बरस में 210, 2 बरस में 200 रुपया हो जाती है, मतलब मिसधाने हो गए। तो 2 बरस और 3 बरस का दिल है, 3 बरस में 210, तो 2 बरस और 3 बरस 1 वर्ष का अंतर है, मतलब 2 कर्मागत वर्ष है। तो ये वाला मूलधन का काम करेगा, आई मिसधन का। तो 10 बढ़ा ऊपर, 200 नीचे, परसेंट निकालना है 100 से। यही आपका दर होगा। मज़ा देखिए, 2 2 5 10, ब्याज की दर 5%। नो डाउट, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सीआई है तो डर लगेगा, कोई डर नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं बाबू। आजा क्वेश्चन नंबर 46। किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। ये तो कई वर्ष दिया, लिखवे नहीं किया, सीधे 2 क्रमिक वर्ष लिखे दिया था। मूलधन ही मिश्रधन, तो दरें निकालना है। तो 225 नीचे रह जाएगा। आइए कितना बढ़ रहा है, तो बोलिए सर 25 से 38 जाने में 13 की वृद्धि होती है, यानी कि 13.50%। निकालना है 100 से। पॉइंट काटिए, अब काटिए। 25 से कट रहा है क्या? 25 से यदि हम काटेंगे तो 25 नमा 2 25 होता है ना जी। और 25 से यदि 13 को 52 2 54 बार में 9 6 के 54, यानी 6%। बोले ऐसे भी सर 225 से 6 बार में कटिए जाता है। यस, कट जाता, जैसे काटो बेरहमी से काट दो।
6% हो गया ब्याज की दर। तो कर्मागत वर्ष वाला भी जानिए गए, शुरू वाला मूलधन नीचे, जितना बढ़ेगा ब्याज ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से। हो गया ना धुआं धुआं, आगे बढ़े, तूफान की तरफ बढ़े। चलो बहादुर, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 47। एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2100 रुपया का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देना पड़ेगी? 2 वर्षों का ऋण भुगतान करना हो। अरे भैया, हम किस्त वाला प्रश्न CI में स्पेशल 10 को बताए हैं, और वो भी ऑप्शन से बनाने के लिए बताए हैं। वो कैसे? बोल रहा है टोटल 21,000 रुपया है, ब्याज की दर है 10%, 2 बरस है, प्रत्येक किस्त का मान, ज़्यादा कुछ हो नहीं करना है। हम उसमें लॉन्ग विधि भी बताए हैं, आप टाइप में जाके देखें। यहाँ हम आपको केवल हाउ टू ट्रिक बताएंगे, हाउ टू ट्रिक, वो भी कौची से? ऑप्शन से। कौची से? ऑप्शन से। देखिए कैसे ऑप्शन से। दर कितना देल है? 10%। परसेंट काटेंगे बटा में 100 जाएगा, 10 इकाई 10 दहें के 100, 1/10 हो गया। यदि आपको किस्त वाला क्वेश्चन में प्रत्येक किस्त का मान पता लगाना है तो एक बार जोड़ेंगे ऊपर वाला, 10 और 1 11/10। जो 11 से कटेगा वही हम लोग का प्रत्येक किस्त होगा। अब बोले सर यदि 2 ऑप्शन कट जाए तो, 3 ऑप्शन कट जाए तो देखिए 2100 आप उधारे दिए हैं, तब किस्त उसका आधा से कुछ ज़्यादा लगेगा, ब्याज जोड़ के लेता है किस्त। अब ऐसा तो नहीं कि 21,000 आप उधारे दिए, 2 किस्त के बात कर रहे हैं तो आंसर दे देगा 20,000, नहीं देगा, ये तो ध्यान रखना। तो देखिए कि 11 से कौन कट रहा है, तो बोले सर 11 से कटे लायक तो एक क्या ऑप्शन है, यानी 12,100 प्रत्येक किस्त का मान हो गया। और 2 ऑप्शन रहेगा तो कॉमन सेंस लगाएंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इस पर बन जाएगा बाबू, बन जाएगा, कमाल है। कुछ हो नहीं। ब्याज की दर कै परसेंट? 10%। 10% को काटेंगे प्रतिशत तो 1/10, नीचे वाला को ऊपर वाला हम जोड़ेंगे, यानी 10 और 1 11/10। 11 से जो कटेगा वही प्रत्येक किस्त का मान होगा। प्रत्येक किस्त पता लगाना है, मतलब मेन राशि दे ले, प्रत्येक किस्त पता लगाना है तो एक बार ऊपर वाला से जोड़ेंगे, और प्रत्येक किस्त दे ले और मूल राशि पता लगाना है तो 2 बार ऊपर वाला से जोड़ेंगे, और ऊपर में जो आएगा जिससे कटेगा, जो ऑप्शन उससे कटेगा वही आंसर होगा। आगे और देखिए ना जी, मजा आएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर, वही वाला होगा, उस सेम आ गया। फिर सिर्फ वहाँ डबल सुना था, 21,000 है 210। कहता है 210 रुपये की राशि कर्ज पर ली गई, जिसकी अदायगी 2 वार्षिक किस्तों में की जानी है। यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 10% चक्रवृद्धि दर पर की जाए तो प्रत्येक किस्त का मान, तो बोले सर वही 121 हो जाएगा। कहिए कैसे? 10% है, परसेंट काटेंगे बटा में 100, 2 किस्त रहे चाहे 3 किस्त, एक के बार जोड़ना है जब प्रत्येक किस्त निकालना है, तो 10 इकाई 10 यानी 11/10। 11 से जो ऑप्शन कटेगा एक ही को कटिए रहा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोले सर 3 किस्त में रहेगा तो भी एक के बार जोड़ना है, चाहे 4 किस्त में रहे, जो ऊपर वाला कट जाएगा वो आंसर होगा। धुआं धुआं। आगे बढ़ते हैं, बड़े चलो बहादुर तूफान के तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 49। तूफान मचा दीजिए। और क्या, ये एकदम VVI क्वेश्चन है, ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे, पढ़ाएंगे तो कतई जहर। ठीक है, समझिए टाइप चेंज ही हो गया है। और ये लास्ट वाला 2 क्वेश्चन एकदम मजा लाने वाला है यार, मजा लाने वाला, सीख लो। 3903 रुपया को AB में इस प्रकार विभाजित किया गया है। 3903 रुपया किसके किसके बीच? A और B के बीच। देखिए सॉर्टेड ट्रिक बताएंगे। इस प्रकार विभक्त किया जाना है कि चक्रवृद्धि ब्याज के 4% की दर से 7 वर्ष के अंत में A का भाग और 9 वर्ष के अंत में B का भाग आपस में बराबर है। तो 7 वर्ष के अंत में A का भाग मतलब समझते हैं, 7 वर्ष में A का मिश्र धन, वो भी चक्रवृद्धि मिश्र धन, और 9 वर्ष में B का मिश्र धन बराबर है तो B का वर्तमान हिस्सा। अब दिमाग हम लोग के खनक गया कि भैया ये 2 वर्ष 3 वर्ष में तो दिक्कत होता है CI में, ये 4% तो दिया है कि चलो भाई A का 4% है लेकिन 7 वर्ष, B का कै परसेंट है? 4% है लेकिन कै बरस? 9 बरस, क्योंकि दर एक को दिया है। लेकिन इसके 7 बरस का मिश्र धन और इसके 9 बरस का मिश्र धन आपस में बराबर है। 7 बरस के मिश्र धन और 9 बरस के मिश्र धन आपस में कौची है? बराबर है। क्या है? बराबर है। तब बोल क्या रहा है? B का भाग क्या होगा? तो ये दोनों का रेशियो कैसे निकलेगा? सबसे आसान तरीका, 7 बरस 9 बरस, अंतर कै बरस के? 2 बरस के, 2 बरस के ना जी। कै परसेंट ब्याज का दर है? 4%, तब जोड़ेंगे तो 104% है बटा 100।
ऊपर 26 चौके या नीचे 25 चौके, 26/25। लेकिन अंतर कई बरस के है दोनों में? तो बोलिए सर 2 बरस के अंतर है, तो ऊपर 26 के यानी 26/25 के स्क्वायर। समझ रहे हैं? 2 बरस के अंतर है तो 26/25 के स्क्वायर यानी A अनुपात B हो गया 26 के स्क्वायर 676 और 25 के स्क्वायर 625। इससे आसान क्या हो सकता है? फिर से, बल्कि 7 बरस 9 बरस रहे, 11 बरस 13 बरस रहे, 2 बरस का अंतर रहे, 3 बरस के अंतर रहे, वो अंतर को पावर बनाएंगे। दर है 4% है तो 104/100, 5% है 105/100, 6% है 106/100, काटे छाटेंगे, 2 बरस का अंतर है स्क्वायर कर देंगे। यही A और B का रेशियो हो जाएगा। अब तूफानी पारी खेल दीजिए। टोटल है 3903, यहाँ 6 6 12 1 13 यानी 1301। निकालना किसका है बाबू? B का हिस्सा, तो 625 से तूफान मचा दो भाई काट के। 13 तिया 39 और 3 इकाई 3 यानी 3 बार में कट ही रहा है। 6 तिया 1875 यानी B का हिस्सा 1875। इससे आसान भी कुछ होता है जी। मज़ा आया? एकदम तूफानी पारी खेले हैं भैया, तूफानी पारी खेले हैं। मज़ा तो आना चाहिए गुरु। आगे बढ़ते हैं और आज के तांडव का लास्ट क्वेश्चन। और इससे पहले मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आप सभी जितने विद्यार्थी हैं, आप बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, अपने जिला में पूरा फैलाइए क्रांति के तरह, आग के तरह। और देश के किसी भी स्टेट, चाहे वो यूपी से हैं, पश्चिम बंगाल से, महाराष्ट्र से हैं, चाहे वो राजस्थान से हैं, MP से हैं, असम से हैं, उड़ीसा से हैं, गोवा से हैं, गुजरात से हैं, किसी भी स्टेट से आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो हरियाणा से हैं, तो सभी बच्चे एक दूसरे को शेयर करें। चाहे आप झारखंड से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, अपने अपने राज्य में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में तेजी से फैलाएं, ताकि बेस्ट कंटेंट मैं आपको दे पाऊँ। ये आप ही का चैनल है, जितना ज़्यादा ग्रोथ करेगा उतना ज़्यादा कंटेंट मिलेगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन भी बड़ा खतरनाक है, लेकिन इसको खतरों के खिलाड़ी हम बनाएंगे बाबू, हम बनाएंगे। देखो एकदम वही वाला है। एक आदमी ने अपनी बचत कितना वो करता है? 84,100 रुपये का 50% तो पत्नी को दे दिया, तो टोटल उसके पास कितना पैसा था? 84,100 पत्नी को दे दिया। कितना दे दिया पत्नी को? तो पत्नी को दे दिया इसका 50%, तो 50% 42,050 रुपया। 84,000 का 42,000 है, 150 रुपये। अब शेष जो बचा कितना? 42,050 से फिर बच जाएगा। ये अपन 2 बेटा के बांट दिया। एक पुत्र का नाम A है और दूसरा पुत्र के नाम B है। जरा में पहला बरस पुत्र है 15 बरस के और दूसरा है 13 बरस के, ठीक है। उसने उस राशि को इस प्रकार विभाजित किया कि उसके 18 बरस की आयु होने पर 5% प्रति वर्ष की दर चक्रवृद्धि ब्याज से एक समान राशि प्राप्त हो। तो बोले सर दर तो दोनों के लिए 5% रखा है, लेकिन बोल रहा है 18 बरस के होते होते, तो ये बंदा 15 बरस के, इसको 18 बरस होने में 3 वर्ष लग जाएगा, तो 3 वर्ष का ब्याज बढ़ेगा। ये है 13 बरस के, इसको 18 वर्ष होने में 5 बरस लग जाएगा, तो इसका 5 बरस का ब्याज बढ़ेगा। तो बोलिए सर अभी तो आप बोले थे कि समय में अंतर जितना रहेगा कै वर्ष का? 2 वर्ष का। दर 5% सीधे 105/100 अब पावर 2 कर दो, 21/20 यानी A अनुपात B जो हुआ 21 के स्क्वायर 441 और 20 के स्क्वायर 400। इससे आसान कोई तरीका होगा ये तो वर्गो क्वेश्चन के? ये बताओ। अब दोनों के राशि का रेशियो निकल गया, तुलना गुना कर दो। 42,050 रुपया की तुलना 448 841 से, कितना से? 841 से। निकालना क्या है बाबू? तब B का शेयर निकालना है, B पुत्र का शेयर निकालना है, तो 400 से। अब काटो, 841 से 5 बार में काटो, नास्ते नाबूद करो। 5 बार में कटा तो एगो 0 भी तो बैठेगा। अब इसको गुना करेंगे, 4 5 20 यानी कि हम कह सकते हैं 20,000। B का हिस्सा कितना हुआ? 20,000 ऑप्शन नंबर है। तो आपने देखा कि लगभग हर टाइप, जनरली लगभग हर टाइप मैंने SI से भी दिया और CI से भी दिया। जो बच्चे पढ़े हुए होंगे उनको लगेगा कि सर हाई लेवल क्वेश्चन नहीं दिए हैं, लेकिन ये सब क्वेश्चन बेस क्वेश्चन है। उसके बाद हाई लेवल क्वेश्चन के लिए यूथ का हम सॉल्यूशन दे ही दिए हैं और किरण का सॉल्यूशन हम दे ही रहे हैं एप्लीकेशन पे। एक छोटा सा अमाउंट राशि देके आप एप्लीकेशन से पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप इंस्टॉल करिए। और नए नए बच्चे मात्र
799, मैं तो ऑफर भी दिया था 599 का, लेकिन वो 999 का ऑफर है, मतलब कि बैच है, फिर भी हम अपने तरफ से 200 माइनस किए हैं। 799 में लाइफ टाइम वैलिडिटी दिए हैं, और नहीं तो फिर 599 का है या 299 का, जो भी कोर्स परचेज करके एकदम आराम से बिंदास तैयारी करिए, आपका एक पैसा इधर उधर नहीं होगा। उससे ज़्यादा हम यूट्यूब पर भी देंगे और आप सभी को एप्लीकेशन पे भी तैयारी होते रहेगा। निश्चित है आप सभी इतिहास रचिएगा। जाते जाते सभी को टाटा बाय बाय। सभी विद्यार्थी लाइक करेंगे जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं, और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। भगवान से प्रार्थना है कि आप सभी में जज्बा और जुनून इतना भर जाए कि निश्चित रूप से आप इतिहास रचेंगे, सिलेक्शन को माता पिता के कदमों में झुकाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।